अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम। जस्ट हम 2 मिनट वेट कर लेते हैं, सभी सिस्टर कनेक्ट कर ले, सभी कनेक्ट कर ले, फिर हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। जब तक आप लोग मुझे टाइप करके बताओ आज हमारा कौन सा टॉपिक पर सेशन होने वाला है। वालेकुम अस्सलाम। टॉपिक का नाम बताओ जल्दी जल्दी। किसका कॉल आ रहा था? जी हाँ, चार्ट टू क्लोज। तो आप मुझे बताओ, ये जो आपके डेली सेशन हो रहे हैं, तो इसके नोट्स बना रहे हो आप सभी? नोट्स बना रहे हो या नहीं? देखो, मैंने फर्स्ट डे जो सेशन ली थी, वेलकम सेशन, उसमें भी मैं आप लोगों को बता के गई थी और आज फिर दोबारा से बता रही हूँ कि जो भी आपके सेशन हो रहे हैं, जो भी आपकी ट्रेनिंग हो रही है, इसके आपको नोट्स बनाने हैं। वो बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर नोट्स आप नहीं बनाओगे तो क्या रहेगा ना कि आगे जब आप वर्क करोगे, क्योंकि यहाँ पे हमको कोई 2 दिन 4 दिन तो वर्क करना नहीं, हमको लॉन्ग टर्म में वर्क करना है ना। और कोई हजारों में नहीं रहना, हमको तो लाखों पे और करोड़ों में भी जाना है, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म से लोगों ने करोड़ों भी कमाए। तो क्या रहेगा कि जब अगर आपके पास नोट्स होंगे और कहीं भी आप कुछ भी लेक कर रहे होंगे, या फिर आपको अपनी टीम को ही ट्रेनिंग देना होगा, कुछ भी, तो आपके पास अगर नोट्स होंगे तो आप ओपन करके देख लोगे। क्योंकि क्या रहता है, डेली टॉपिक चेंज होते हैं और वही रहता है कि हम पीछे की चीजें भूलते जाते हैं और आगे हम बढ़ते जाते हैं, बट हमको पीछे का नहीं भूलना है, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों को कंप्लीट पूरा प्रोसेस बताऊंगी कि कैसे आप लोग सोशल मीडिया से लीड अपने व्हाट्सएप पे लाओगे और उनको कैसे वेबिनार तक लेके जाओगे, उनको कैसे क्लोज करोगे और उनका एनरोलमेंट कैसे करवाओगे। पूरी प्रॉपर मैं आप लोगों को पूरा प्रॉपर आज बताऊंगी, ठीक है। जी हाँ, आज पूरी कंप्लीट प्रोसेस मैं आप लोगों को बताऊंगी, क्लोजिंग भी बताऊंगी, लीड प्लेटफॉर्म से जैसे इंस्टाग्राम, स्नैपचैट वगैरह, हम वहां से कैसे लाएंगे उनको, वेबिनार में कैसे लेके जाएंगे, वेबिनार के बाद उनको कैसे हैंडल करेंगे बिना कॉल पे बात किए, उसके बाद उनका रजिस्ट्रेशन, उनका एनरोलमेंट कैसे करना है, ठीक है, सारी कंप्लीट पूरा बताऊंगी। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, अभी आप सभी मैसेज करना बंद कर दो। अभी लास्ट में मैं आपको 10 मिनट दूंगी, जब आपके जो भी डाउट रहेंगे आप लोग मुझसे पूछ लेना, क्योंकि अभी मैं आपको बताऊंगी और आपका ध्यान मैसेज करने पे होगा, तो फिर आपको कुछ भी समझ में नहीं आना है। तो जो बता रही हूँ अच्छे से इत्मीनान से सुनो। उसके बाद लास्ट में मैं आप लोगों को 10 मिनट दूंगी, आप जो भी पूछना है मुझसे पूछ लेना, ठीक है। आज का सेशन भले से हमारा थोड़ा सा लंबा चले जाएगा, बाकी मैं आप लोगों को पूरा कंप्लीट बता के जाऊंगी, ठीक है। तो देखिए, आप सभी को पता है कि ऑलरेडी जो कंपनी के साइड से आरंभ के जो ट्रेनिंग होती है, उसमें आप लोगों को कॉलिंग वगैरह करना, क्लोजिंग वगैरह करना ऑलरेडी बताया हुआ है, ठीक है। तो आप सभी कर भी रहे होंगे और आप सभी ने उस पे वर्क कर भी लिया होगा। बट आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हम वर्क लीड पे, यानी कि डेली अगर आप 100 या 200 100 200 आपके पास लीड आ रही है, तो आप उसको कैसे मतलब हैंडल करोगे, वो पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि अभी तक हो सकता है शायद आप कंपनी से लीड लेकर उस पे वर्क कर रहे होंगे, अब जब आप खुद से जनरेट करोगे, चाहे आप फेसबुक एड से करो या प्रमोशन से करो, या फिर आप कोई रील अपलोड करके, रील बनाकर जनरेट करो, या फिर आप डीएम से, कहीं से भी आप जनरेट करो और आपके पास वर्क में लीड आ रही है, जैसे डेली का 50 या 100 लीड डेली आ रही है। अब डेली तो आप 150 लोगों से बात नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते, क्योंकि पॉसिबल नहीं है। अगर इंसान कितना भी फ्री होगा तो वो नहीं कर सकता है। और यहाँ पे ज्यादातर तो सभी पार्ट टाइम में वर्क करते, तो किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं होता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप वर्क लीड लाकर और उनको आप
हैंडल कर सकते हो। ठीक है, तो मैं अब अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, तो आप मुझे बताना मेरी स्क्रीन विजिबल है। उससे पहले आप लोग मुझे बता दो कि आप सबको मेरी वॉइस आ रही है, आप सभी को मेरी आवाज आ रही है अच्छे से, या फिर मैं और तेज बोलूं? जल्दी बताओ। ठीक है, तो देखिए आप सभी के पास इंस्टाग्राम तो होगा ही। तो सबसे फर्स्ट, अगर आप इंस्टाग्राम से आप खुद से लीड जनरेट करना चाहते हो, बहुत सारी सिस्टर इसमें अभी खुद से जनरेट कर भी रही होंगी, और बहुत सारे आप सभी में से कुछ कॉलिंग पे भी वर्क कर रहे होंगे, बट कभी ना कभी तो आपको खुद से लीड जनरेट करना ही होगा, है ना? कब तक आप कॉलिंग करते रहोगे? कभी ना कभी तो आपको खुद से लीड जनरेट करना होगा। अभी बिगिनर में हम ऐसा, बिगिनर में अभी कॉलिंग पे वर्क कर लेंगे, बट जब हमको मतलब ज्यादा टाइम हो जाएगा और हमको ज्यादा लीड पे वर्क करना होगा, तो हमको ज्यादा लीड की नीड रहेगी। ठीक है, ज्यादा की रहेगी, जैसे कि डेली आपको 100 या मतलब इतनी होना चाहिए लीड। ठीक है, हाँ, तो आपको ज्यादा लीड की नीड रहेगी। तो सबसे फर्स्ट, तो अगर आप इंस्टाग्राम से लीड जनरेट कर रहे हो, तो अपनी प्रोफाइल को अच्छे से बिल्ड, अच्छे से मतलब आपके जो हाईलाइट वगैरह है ना, वो अच्छे से बिल्ड कर लो, अपनी प्रोफाइल को अच्छे से बिल्ड कर लो। सबसे पहले अगर आपको इंस्टाग्राम से लीड जनरेट करना है, तो इंस्टाग्राम की प्रोफाइल अच्छे से बनाओ। स्नैपचैट से करना है तो स्नैपचैट की अच्छे से प्रोफाइल बनाओ, तभी आपके पास लीड आएगी। जैसे एग्जांपल, आप लोग फेसबुक एड्स रन करवा रहे हो, ठीक है, लीड जनरेट करने के लिए, तो फेसबुक एड्स अगर आप रन करवा रहे हो, आप डेली का बजट भी लगा रहे हो, ठीक है, बजट भी लगा रहे हो, खुद से भी रन कर रहे हो या किसी से करवा रहे हो, डेली का बजट भी लगा रहे हो, आपके अकाउंट पे लीड आ तो रही है, बट वो आपका अकाउंट चेक करेंगी, और अगर उनको कुछ भी अच्छा नहीं दिखेगा, तो वो कुछ भी आपके उस वर्क में इंटरेस्ट नहीं लेंगे और वो वापस लौट जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी जो प्रोफाइल है वो सबसे मतलब अच्छी होना चाहिए। अब मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप खुद की रील डाल दो, फेस शो कर लो, ये कर लो, वो कर लो, नहीं, आप हाईलाइट अच्छे से रखो। अगर आपकी अर्निंग हो गई है, तो आप तो मतलब आपका अकाउंट तो बिल्ड होगा ही, बट अगर अभी आपकी नहीं भी हुई है, तब भी आप टेस्टी मनी वगैरह ये सारी चीजें लगाकर अच्छे से बिल्ड कर सकते हो। उसके बाद आपने देखा होगा कि सलोनी मैम के जो ग्रुप में, जो हमारा ग्रुप है, उसमें डेली बेसिस जो हमारी टीम की अर्निंग होती है, तो डेली बेसिस वहां पे मैसेज आते हैं, स्क्रीनशॉट आते हैं, तो आप उसका भी हाईलाइट बना सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपकी टीममेट्स अर्निंग करेंगी और फिर वो आपको रिव्यू देंगी तब आप हाईलाइट बनाओगे, ऐसा कुछ नहीं है, आप उसका भी बना सकते हो, क्योंकि हम आप सब एक टीम है। ठीक है, हम आप सब एक टीम है, तो आप उसका भी, वो स्क्रीनशॉट का भी आप अच्छे से हाईलाइट एक बना सकते हो। उसके बाद आपकी अर्निंग वगैरह होगी, तो वो भी बनाना है। ठीक है, उसके बाद आप चलो, आप लोग फेसबुक एड से लीड जनरेट कर रहे हो, या फिर आप प्रमोशन करवा रहे हो, या फिर आप लोग डीएम कर रहे हो किसी को, या कुछ भी कर रहे हो, आप प्रमोशन करवा रहे हो, क्योंकि प्रमोशन से या फिर आप फेसबुक एड, दो तरीके से आप लोग लीड जनरेट कर सकते हो वर्क में। ठीक है, तो आपकी लीड जो आपके अकाउंट पे आएगी, तो आपको उनको सबसे पहले क्या मैसेज करना है? ठीक है, पहले तो आप लोग ऑटोमेशन पे लगा सकते हो। ऑटोमेशन का ऑलरेडी हमारे जो कोर्स में ऑटोमेशन का है, उसमें पूरा बताया गया है, तो आप उसको देख के ऑटोमेशन पर भी मैसेज लगा सकते हो, मैसेज लगा सकते हो। ठीक है, और अगर आपको नहीं लगाना है, तो आप डायरेक्ट भी अपनी लीड को शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या मैसेज करना है, मैं आप लोगों को वो बताऊंगी। ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ, इस टाइप से आपको बनाना है, बट इसको कॉपी नहीं करना है, क्योंकि आप सभी सेम कॉपी कर लोगे, तो अगर वो लीड मेरे पास आई, आप में से किसी के पास आई, तो उसको सेम मैसेज दिखेगा, तो वो लीड ना हमारे काम की रहेगी ना आपके काम की रहेगी। तो सेम मैसेज नहीं बनाना है, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे रही हूँ, इस टाइप से आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हो। फर्स्ट, तो अगर आप अपना नंबर देने में कंफर्टेबल हो लीड को, तो आप इस टाइप का मैसेज बना सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट आप सभी ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये मैंने आपको दिखाने के लिए ही बना के रखी हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप इस टाइप का मैसेज उनको कर सकते हो। ठीक है, जैसे आपके अकाउंट पे कोई लीड आई, उसने आपसे वर्क की डिटेल्स मांगी, तो उसको इस टाइप का मैसेज कर सकते हो। आप अपना नाम ऐड कर लेना, अपना मोबाइल नंबर ऐड कर लेना। ठीक है, उसके बाद सेकंड, आप इस टाइप का भी मैसेज बना सकते हो, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, इस टाइप का भी बना सकते हो, बट थोड़ा सा चेंज कर देना, क्योंकि यहाँ पर अभी इतने सारी सिस्टर है, अगर सभी सेम कॉपी कर लेंगी, और हो सकता है इंस्टाग्राम की लीड का तो यही रहता है ना कि वो 10 जगह जाती है, तो सबके पास सेम मैसेज उसके पास जाएगा, तो फिर वो लीड किसी की भी काम की नहीं होगी। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो। फर्स्ट आप लोग
इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो। उसके बाद अगर कोई सिस्टर अपना नंबर देने में कंफर्टेबल नहीं है, वैसे तो हम यहाँ पे वर्क कर रहे हैं तो हमारे पास एक अलग से नंबर होना चाहिए, ठीक है, अलग से नंबर होना चाहिए, बट फिर भी अगर आप अपना नंबर देने में कंफर्टेबल नहीं हो तो आप ये मैसेज अपनी लीड को सेंड कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, ठीक है। इंस्टाग्राम पे ये वाला मैसेज कर सकते हो ताकि वो इंटरेस्टेड होंगी आपके वर्क में तो वो अपना नाम, एज और व्हाट्सएप नंबर, स्टेट आपको सेंड कर देंगी, तब आप उनको डायरेक्ट व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और हाँ, इस मैसेज का आप स्क्रीनशॉट ले लो। जैसे अगर आप अभी बिगनर हो और इंस्टाग्राम से अगर आप लीड जनरेट कर रहे हो तो आप डेली 5-10 लोगों को डेली सुबह में, मॉर्निंग सॉरी सुबह में, दोपहर में, शाम में, रात में 5-10 लोगों को आप ये मैसेज भी कर सकते हो, डायरेक्ट जाके उनको अप्रोच भी कर सकते हो, तो वहां से भी आपकी लीड आती है। जैसे हम सुबह मॉर्निंग में उठे, हमने 5 लोगों को जैसे एग्जांपल, आप इंस्टाग्राम पे जाओगे, किसी भी नाम से आप सर्च करोगे, जैसे एग्जांपल मेरा नाम है नसरीन, आप नसरीन नाम सर्च करोगे, आप नसरीन नाम के बहुत सारे अकाउंट आपके सामने शो हो जाएंगे। तो आप जिनके कम फॉलोवर्स है, जो अभी न्यू न्यू लग रहे हैं आपको इंस्टाग्राम पे, उनको इस टाइप का मैसेज आप कर सकते हो, सुबह 5, दोपहर 5, शाम 5, रात में 5, तो आपकी वहां से भी लीड आ जाएगी। जो इंटरेस्ट होंगे फिर वो आपको लिख देंगे कि मैं इंटरेस्ट हूँ, तो वहां से भी आपकी लीड बन जाती है डीएम से, ठीक है। और इसको आप अपनी लीड को भी शेयर कर सकते हो अगर आप उनको नंबर देने में कंफर्टेबल नहीं हो तो। मगर आपको ये सेम मैसेज नहीं बनाना, थोड़ा सा आपको डिफरेंस इसमें करना है, ठीक है। अब मैं आपको मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट बताती हूँ। अब जैसे मेरा तो ऑटोमेशन पे लगा हुआ है, तो अब मुझे कोई भी मैसेज करता है अस्सलाम वालेकुम या आई एम इंटरेस्टेड, कुछ भी मैसेज करता तो उनके पास डायरेक्ट मेरा नंबर चले जाता है, ठीक है, मेरा नंबर उनके पास डायरेक्ट चले जाता है, जैसे इनके पास चले गया, ठीक है। जैसे इनके पास भी नहीं, इनके पास नहीं गया अभी, ठीक है, तो मैं इनके पास नहीं गया तो मैं इनको डायरेक्ट सेंड कर दूंगी। अब क्या करना है कि हमारे पास, हम फेसबुक एड से लीड जनरेट कर रहे हैं या फिर हम प्रमोशन करवा रहे हैं तो हमारे अकाउंट में हमारे पास लीड आ रही है, तो आप उनको ये मैसेज तो कर रहे हो, ठीक है। उसके साथ साथ आपको स्टेटस पर भी लगाना है, स्टेटस पर भी आप एक स्टेटस लगा सकते हो कि आपको वर्क डिटेल चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करो, और 24 घंटे या आप अपने अकॉर्डिंग टाइम रख सकते हो, 24 घंटे या 48 घंटे, जितना भी आपको टाइम रखना है उस टाइम के अकॉर्डिंग आप एक स्टोरी बना सकते हो कि आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, आपको वर्क डिटेल चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, 24 घंटे वेट करें, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई मिल जाएगा या फिर आपको व्हाट्सएप स्टेटस पर डिटेल्स मिल जाएगी, ठीक है। इस टाइप का आप डेली अपनी स्टोरी पर भी लगाएं ताकि जो लीड है ना, तो वो आपके स्टेटस देखकर भी उसको मतलब ये पता चल जाए कि भाई मुझे डिटेल्स यहाँ पर नहीं मिलेगी, मुझे मिलेगी व्हाट्सएप पे, तो मुझे व्हाट्सएप पे जाना होगा, ठीक है। तो क्या रहता है ना कि वैसे तो हमारे पास अगर इंस्टाग्राम पे 100 लीड आ रही है तो 100 के 100 तो हमारे पास व्हाट्सएप पर नहीं आएगी, 100 के 100 नहीं आएगी, क्योंकि होते हैं दो तरीके के लोग। एक जो, जिनको मतलब अपना नंबर देने में डर लगता है, मतलब हमारे व्हाट्सएप पे आने में डर लगता है कि हमारा नंबर कहीं वायरल ना हो जाए। सेकंड, वो जो हम मतलब प्रोफाइल देख के भी भाग जाते हैं बहुत से लोग, तो इसलिए मैंने आपको सबसे फर्स्ट में बताई कि आपकी अच्छी से अच्छी प्रोफाइल होना चाहिए, भले से आपने अपनी कुछ भी नहीं रखे हो बट आपके हाईलाइट अच्छे से होना चाहिए। हाईलाइट मतलब हाईलाइट आपके जब वो चेकआउट करेंगी तो कहीं ना कहीं वहां पे आपका 50% ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, तो वो आपकी लीड वहीं से मतलब एक माइंडसेट के साथ आती है कि भाई ये वर्क क्या है, मुझे करना है, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से मुझे टाइप करके बताओ, इतना आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको बताऊंगी व्हाट्सएप पे आप लोगों को क्या करना है लीड के साथ, जल्दी से बताओ। और लास्ट में मैं आप लोगों को क्लोजिंग भी बताऊंगी कि क्लोजिंग किस किस टाइप से होती है, कितनी तरीके की होती है और कैसे आप क्लोज करोगे। क्लियर है आप लोगों को? ज्यादा मैं फास्ट तो नहीं जा रही ना? देखो मैं आपको धीरे धीरे ही समझा रही हूँ। अम, नूरा खान सिस्टर बोल रही है, एक बार और बोलिए। आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी सिस्टर, दोबारा से आप जाके रिकॉर्डिंग देख लेना, अभी जो मैं आगे समझा रही हूँ वो समझे।
अच्छा, हाईलाइट का बताऊं, हाईलाइट पे क्या क्या रखना है? ठीक है, मैं आपको हाईलाइट का बता देती हूँ। मैं आप लोगों को हाईलाइट का बता देती हूँ। फर्स्ट तो आपकी अगर अर्निंग होती है ना, तो आप अपनी अर्निंग का लगा सकते हो, लाइव अर्निंग या फिर अर्निंग 0102 इस टाइप का अर्निंग का लगा सकते हो। ठीक है। उसके बाद आप लोग टीम अर्निंग का लगा सकते हो। अगर आपकी टीममेट्स अर्निंग कर रही हैं तो आप अपनी टीममेट्स का लगा सकते हो। टीममेट्स अर्निंग नहीं भी कर रही हैं तो देखिए, हम सलोनी मैम की टीम या अकुल सर की टीम से हैं, तो हम सब एक टीम है। ठीक है। तो अगर कोई भी वहां पे अर्निंग कर रहा है और उनका स्क्रीनशॉट आ रहा है तो आप बिल्कुल लगा सकते हो। ठीक है, बिल्कुल लगा सकते हो, क्योंकि आपकी टीम कब अर्निंग करेगी, कब तक आप इंतजार करते रहोगे? अगर हमारे ग्रुप में आ रहा है तो ये भी हमारी ही टीम है, कोई और की टीम नहीं है। ठीक है। उसके बाद आपको दूसरा हाईलाइट क्या रखना है? फर्स्ट तो अगर आपकी अर्निंग हो रही है तो अर्निंग का रखो। दूसरा आपको रखना है बैंक प्रूफ का। बैंक प्रूफ का जो आपकी इनकम आती है वो रखना है। ठीक है। थर्ड रखना है तीसरे नंबर पे टीम अर्निंग का। ठीक है। अगर आपकी टीम अर्निंग कर रही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रही है तो हमारी जो ग्रुप में आता है वो भी लगा सकते हो आप। ऐसा नहीं है कि नहीं लगा सकते, लगा सकते हो। मेरी तो टीम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा ग्रो कर रही है। बट फिर भी मैंने भी एक दिन सलोनी मैम के ग्रुप से लेके मैंने खुद ने भी एक हाईलाइट पे लगा दी, क्योंकि हमारी टीम है ना। उसके बाद आप एक हाईलाइट बनाओगे टेस्टी मनी का। टेस्टी मनी का एक हाईलाइट बनाओगे। अब टेस्टी मनी कहाँ से मिलेगी? तो आप अपनी आईडी में जाओ, वहां मार्केटिंग टूल्स में जाओ, वहां पे आपको अलग अलग जॉब होल्डर के, उसके अलावा हाउस वाइफ के, स्टूडेंट के, मदर के, हर हर एक इंसान, हर एक तरीके के लोगों का आपको मिल जाएगा। तो आप एक टेस्टी मनी का हाईलाइट बना लो, नीचे टेस्टी मनी लिख दो। उसके अलावा ये जो हमारी मतलब टीम अर्निंग करती है, तो पहले टेलीग्राम ग्रुप पे पोस्टर आते थे कि इन्होंने 50,000 की अर्निंग की है, इन्होंने 1 लाख की, 2 लाख की। तो अगर आपके पास उसमें का है अगर कोई पोस्टर तो आप उसका भी बना सकते हो। ठीक है। अभी इतने हाईलाइट तो आप बना ही लो, फिर धीरे धीरे करके आपके और भी ज्यादा हाईलाइट होते जाएंगे। अगर देखो आपको और अच्छे से देखना है तो आप जाकर मेरे हाईलाइट चेकआउट कर लेना। ठीक है। मेरे हाईलाइट चेकआउट कर लेना, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्योंकि देखिए डियर सिस्टर, यहाँ पे जो हम वर्क करते हैं ना, ये यहाँ पे कॉपी पेस्ट वाला ही वर्क है। अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि पूरा की पूरा किसी का कॉपी कर लो, बट यहाँ पर हम सीखते सीखते अर्निंग करते हैं, यानी कि किसी का देख के, किसी का कॉपी करके ही हम ग्रो करते हैं। और अगर आपको ग्रो करना है और किसी का कॉपी करना पड़ जाए तो कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट ये नहीं कि उसकी स्टोरी उठा के लगा दिया। मैंने आपको बोली कि मेरा जाके कॉपी कर लो, तो ये नहीं कि मेरे ही पूरे हाईलाइट आप लगा लो, मेरी अर्निंग लगा लो। नहीं, मेरी नहीं लगाना है, थोड़ा सा आप नॉलेज ले सकते हो। क्योंकि यहाँ पे जो वर्क हम कर रहे हैं ये कॉपी पेस्ट वाला ही वर्क कर रहे हैं, क्योंकि हमने भी किसी को देख के सीखे हैं, और जिससे हम सीखे हैं उन्होंने भी किसी को देख के सीखे थे। आज उन्होंने सीखे, उन्होंने हमको सिखाया, हम आपको सिखा रहे हैं, कल को आप किसी और को सिखाओगे, कॉपी पेस्ट ही हो रहा है। तो आप कर सकते हो कॉपी, ठीक है, बाकी पूरा की पूरा कॉपी नहीं करना है किसी का भी। तो अब यहाँ तक आपको क्लियर है। अब मैं आपको व्हाट्सएप का बताती हूँ। ठीक है। अब आपके पास लीड आएगी व्हाट्सएप पे, तो फर्स्ट चीज तो आपको तुरंत में रिप्लाई नहीं करना है। तुरंत में उनको रिस्पॉन्स नहीं करना है, आप लोगों को तुरंत में नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है अभी आपके पास व्हाट्सएप पे 5 लीड आ रही हो, तो आप फ्री बैठे हो, तो चलो 5 लीड को हम मैसेज कर देते हैं। ठीक है। 5 लीड को हम मैसेज कर देते हैं, उसको उनसे बात कर लेते हैं, वो जो भी पूछ रही बता देते हैं, है ना। बट हमको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि क्या है ना कि अभी से हमको अपनी आदत बनाना पड़ेगा। ठीक है, अभी से बनाना पड़ेगा, क्योंकि क्या है, अभी आपके पास 5 लीड होंगी, कल को आपके पास व्हाट्सएप पे न्यू 500 लीड भी होंगी। आपके पास एक वक्त ऐसा भी आएगा कि जब आपके पास न्यू 500 नंबर के भी लोग आएंगे, तो अब आप हर एक से तो मैसेज पे बात नहीं कर पाओगे ना, क्योंकि व्हाट्सएप भी बैन हो जाएगा और इतना टाइम किसी के पास होता भी नहीं है। ठीक है। तो आपको ना क्या करना है, आपके पास अगर लीड आई, फर्स्ट चीज तो अगर वो आपके पास दिन भर मतलब पूरा दिन आने दो लीड,
अपने पास। उसके बाद रात में उनका नंबर जाके सेव कर लो। ठीक है, रात भर पूरा आने दो लीड को, उसका नंबर सुबह सेव कर लो। दो बार आप टाइम बना लो अपने अकॉर्डिंग, कि मुझे एक बार रात में नंबर सेव करना सारी लीड के और उनको ऑडियो नोट वगैरह देना, और सुबह में फिर से दोबारा से दूसरी लीड आएंगी उनको देना। तुरंत में नहीं करना है, तुरंत में अगर जाके करोगे ना, आपकी लीड आपको फालतू समझेगी। सबसे बड़ी बात, फालतू समझेगी, वो सोचेगी फ्री है ये, इसके पास कोई और काम है ही नहीं, मैं ही अकेला, मतलब अकेला इंसान हूं या अकेली लड़की हूं मैं इनके पास। ठीक है, तो तुरंत में नहीं करना है, क्योंकि अभी से हमको अपनी आदत बना के रखना है। क्योंकि अभी आपके पास 5 लीड आएंगी, कल को आपके व्हाट्सएप पे 500 लीड होंगी, है ना, और आप उसमें से कुछ आपकी टीममेट्स भी होंगी, कुछ नए लोग भी आए होंगे, तो सबको तो हम रिस्पॉन्स नहीं कर सकते ना एक साथ। तो अभी से नहीं करना है। आप इंस्टाग्राम से ला रहे हो, स्नैपचैट से ला रहे हो लीड, वहीं पर स्टेटस मार्केटिंग करो कि 24 घंटे या 48 घंटे में आपको मेरा रिस्पो मतलब मेरे तरफ से आपको वर्क डिटेल्स मिलेगी। ठीक है, मैं अपना बताऊं तो मैं तो 48 घंटे का डाल देती हूँ, क्योंकि क्या रहता है ना, कि जिस दिन अगर हमारा वेबिनार हुआ तो उस दिन तो हम उनको ऑडियो नोट वगैरह नहीं देंगे, है ना। अगले दिन हम अपने जो लोग हमारे वेबिनार में आए थे उनके साथ स्टेटस मार्केटिंग कर रहे हैं, तब भी हमारे पास टाइम नहीं है। तो कम से कम उनको 48 घंटे का बोलेंगे तो वो कम से कम इत्मीनान से हमारे व्हाट्सएप पे रहेंगे कि भाई अभी 48 घंटे नहीं हुए हैं, अभी हमको रिप्लाई आ जाएगा। ठीक है, तो तुरंत में तो करना ही नहीं है, अभी से आप अपनी आदत बना लो। और अगर आप अपनी लीड से कॉल पे भी बात करो, 3-4 मिनट हद हो गई, 5 मिनट, इससे ज्यादा टाइम नहीं देना है। क्योंकि क्या रहता है, आप जितना ज्यादा उनको टाइम दोगे उतना वो आपको फ्री समझेंगी, और वो जब आपको फ्री समझेंगी तो बहुत कम चांसेस है आपके साथ वो क्लोज हो। और अगर हो भी गई ना किसी भी तरीके से, तो फिर जब वो वर्क स्टार्ट करेगी तो आपको तो फिर पागल कर ही लेगी। लीड जो आपकी होगी ना वो आपको पागल कर ही लेगी। तो अभी से कम टाइम देना है। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो इंस्टाग्राम से अब आपके पास व्हाट्सएप पे लीड आएगी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। लीड आई, आपने 3 घंटे 4 घंटे बाद नंबर सेव करना है। नंबर सेव करने के बाद इस टाइप का आप उनको मैसेज कर सकते हो। इसमें क्या लिखा है, प्लीज वेट करो 24 आवर्स, है ना, 24 घंटे मेरा वेट करो, है ना, इस टाइप का आप एक मैसेज उनको सेंड कर सकते हो नंबर सेव करने के बाद। अब वो आपका फिर दोबारा से 24 घंटे वेट करेंगी। इसके बाद आप अपना ऑडियो नोट शेयर कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो, या फिर मैं आपको मेरे व्हाट्सएप पे ही ले जाके दिखा देती हूँ। ठीक है, या फिर आप इस टाइप का मैसेज बना लो। ठीक है, इस टाइप का मैसेज बना लो। सबसे पहले उसमें आपको आपकी इंस्टाग्राम आईडी मेंशन करना है। ठीक है, उसके बाद आपको उनसे उनकी कौन कौन सी डिटेल्स चाहिए वो डिटेल्स लिखना है। उसके बाद आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो, आप मेरा नंबर सेव कर लीजिए, मैं आपको वर्क से रिलेटेड डिटेल्स शेयर करती हूँ, एंड मुझे स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिए नंबर सेव का। तो अगर उन्होंने आपका नंबर सेव नहीं करा होगा, अब हम नंबर क्यों सेव करवाते हैं अभी मैं आपको बताऊंगी। नंबर सेव नहीं करा होगा तो वो स्क्रीनशॉट देने के लिए नंबर जरूर से सेव करेंगे। डिटेल्स आपको ब्रॉडकास्ट एंड व्हाट्सएप स्टेटस के थ्रू आएगी, है ना। तो इस टाइप का भी आप बना सकते हो, 2 तरीके से आप मैसेज बना सकते हो। फर्स्ट तो अगर आप चाहो तो, अगर आपके पास कम लीड है और आप उनको 2 बार मतलब प्रोसेस करना चाहते हो व्हाट्सएप पे, तो आप इस टाइप का पहले उनको मैसेज दे दो। उसके बाद फिर 2-4 घंटे बाद आप उनको अपना ऑडियो नोट दे दो। और अगर आप चाहो तो डायरेक्ट ये मैसेज के साथ, इस मैसेज के साथ आप ऑडियो नोट भी दे सकते हो। ठीक है, अब आपके पास आ गई लीड, अब आप उनका कम से कम 3 घंटे बाद उनका नंबर सेव करो और अपना एक मैसेज बना के रख लो। मैंने आपको दोनों टाइप के मैसेज दिखा दी हूँ, उसके साथ आपको अपना ऑडियो नोट बनाना है। अब ऑडियो नोट बनाना है तो उसमें क्या क्या ऐड करना है मैं आपको वो बताती हूँ, क्या क्या आप उसमें ऐड कर सकते हो। तो देखो, ऑडियो नोट आप जितना लंबा बनाओगे आपको आगे जाके उतनी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आप सभी को पता है कि व्हाट्सएप बैन होने की कितनी ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है। आपके पास जब वर्क में लीड आएगी ना, मैं अपना बताऊं, मेरा अगला व्हाट्सएप अभी मतलब नेक्स्ट मंथ
हर दिन बैन हो रहा था, हर दिन बैन हो रहा था। तो हम जितना शॉर्ट रखेंगे सारी चीजें हमारे लिए उतनी वेस्ट है। पहले मैं क्या करती थी, पहले उनको मैंने जो आपको दिखाई ना ये वाला मैसेज, पहले ये मैसेज दे देती थी उनको नंबर सेव करके। सुबह में जैसे रात भर में वो आई, मैं सुबह में ये मैसेज दे देती थी, फिर उसके बाद शाम को फिर ऑडियो नोट देती थी। यानी कि एक एक लीड को दोबारा दोबारा दो दो बार मैसेज करना पड़ रहा था। तो कहीं ना कहीं इस वजह से भी मेरा व्हाट्सएप बैन हो रहा था। बट मैं अब ऐसा नहीं करती हूँ, मैं उनको डायरेक्ट डायरेक्ट इस मैसेज के साथ अपना ऑडियो नोट भी दे देती हूँ। एक ही बार में दोनों काम मेरे हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको 4 से 5 घंटे बाद उनको जब भी आप मैसेज वगैरह से उनका नंबर सेव करोगे ना, तो इस टाइप का एक मैसेज बना लो। उसके अलावा आप ऑडियो नोट बनाओ, ठीक है। छोटे छोटे दो दो ऑडियो नोट बना लो या एक बना लो। अब हम ऑडियो नोट में क्या क्या उनको बताएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट तो आपको ऑडियो नोट में अपने बारे में बताना है। आपको सबसे पहले आपका नाम बताना है, ठीक है। उसके बाद आप स्टूडेंट हो, हाउस वाइफ हो, जॉब होल्डर हो, आप क्या हो वो बताओ। आप कहाँ से बिलोंग करते हो। अब कहाँ से बिलोंग करते हो का इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे मैं एग्जांपल में एमपी से बिलोंग करती हूँ, अब इसका ये मतलब नहीं है कि मैं उनको पूरा एड्रेस बता दूं, सिर्फ हम एमपी बोलेंगे। अगर आप महाराष्ट्र से हो, गुजरात से हो, जहां से भी हो, आप अपना स्टेट बताओ। या फिर अगर आप किसी बड़े शहर से हो, मुंबई से हो, दिल्ली से हो, ठीक है, तो आप शहर का नाम भी बता सकते हो। बाकी आप छोटे मोटे शहर से हो तो आप अपने शहर का नाम बताना जरूरी नहीं है, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे वर्क करने बैठे, हम यहाँ पे कोई रिश्तेदारी बनाने नहीं बैठे। तो हाँ, तो आपको फर्स्ट सबसे पहले अपना इंट्रो देना। अपने इंट्रो में क्या क्या बताना है, अपना नाम, अपने बारे में आप क्या हो, ये सारी चीज अभी नहीं बताना है कि मैंने कितनी अर्निंग कर ली, कितने लोगों को गाइड कर दी, ये नहीं बताना है। अपने बारे में ये नहीं बताना है कि मैंने इतने लोगों को गाइड कर ली, इतना अर्निंग कर ली, उतना कर ली, ये नहीं बताना है। ये तो आपकी प्रोफाइल बता देगी उनको ऑलरेडी पहले। आपको सिर्फ अपना नाम बताना है, आप क्या करते हो, हाउस वाइफ हो, स्टूडेंट हो, जॉब होल्डर हो, क्या हो। और अगर आप स्टूडेंट भी नहीं हो, हाउस वाइफ भी नहीं हो, मेरी तरह एक नॉर्मल गर्ल हो जिसकी स्टडी भी कंप्लीट हो गई है, तो आपने क्या किया है, कौन सी डिग्री की है, 12th किया है, क्या किया है आपने, वो बता दो, ठीक है। वो बता दो। उसके अलावा आप उनको थोड़ा सा वर्क के बारे में बता सकते हो, ठीक है। उनको वर्क के बारे में बता सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं तो उनका सबसे पहले माइंडसेट होता है कि मतलब कोई चेन मार्केटिंग तो नहीं, कोई ट्रेडिंग तो नहीं है, जुड़ने जुड़ाने वाला काम तो नहीं है। तो आप अपने हिसाब से उनको बता सकते हो कि ना ही ये कोई चेन मार्केटिंग है, ना ही कोई नेटवर्क मार्केटिंग है, ना ही कोई ट्रेडिंग है, ठीक है। ये दूसरे मतलब दूसरे टॉपिक में आप ये बताओ उनको, दूसरे उसमें मतलब दूसरा ऑडियो नोट नहीं, मैं आपको एक टॉपिक बता रही हूँ, ठीक है। आप नोट डाउन करना। फर्स्ट में आपको अपने बारे में बताना है। सेकंड आपको उनको क्लियर करना है कि ना ही ये चेन मार्केटिंग है, ना ही नेटवर्क मार्केटिंग है, और ना ही जुड़ने जुड़ाने वाला काम है। और हकीकत में ये जुड़ने जुड़ाने वाला काम नहीं है। बहुत सारी गर्ल्स को, बहुत सारी सिस्टर यहाँ पे इनरोल कर लेती है, उनको बाद में ये लगता है कि ये जुड़ने जुड़ाने वाला काम है, बट जुड़ने जुड़ाने वाला काम नहीं है। ये स्किल बेस्ड वर्क है। जिनको नॉलेज की कमी होती है ना, उनको लगता है कि ये जुड़ने जुड़ाने वाला भाई काम है, ऐसा नहीं है, ठीक है। स्किल बेस्ड वर्क है, आपने स्किल सीखी, आप किसी और को स्किल्स प्रोवाइड कर रहे हो। अब वो उस पर डिपेंड करता है वो उन स्किल्स को सीख के कितना ग्रो कर जाए, आपसे ज्यादा कर जाए या वो ना करे, ठीक है। तो आपको उनका एक डाउट क्लियर करना है उसी ऑडियो नोट में कि ना ही ये चेन मार्केटिंग है, ये वगैरह वगैरह, ठीक है। स्किल बेस्ड वर्क है। थर्ड, आपको अपनी हाइप क्रिएट करना है वेबिनार की, वेबिनार की हाइप क्रिएट करना। अगर आप खुद से वेबिनार करते हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगर खुद से करते हो तो आप उस ऑडियो नोट में बोल सकते हो कि मैं आप सभी के लिए एक मीटिंग कंडक्ट करूंगी जिसमें मैं खुद लाइव आकर आपको सारी वर्क की डिटेल्स प्रोवाइड करूंगी, ठीक है। अगर आप खुद का करते हो तो इस टाइप बोलना कि मैं खुद लाइव आकर। अगर आप खुद का नहीं कर रहे हो ना, जैसे मारिया अप्पी के उसमें बिठा रहे हो, या कुल सर के उसमें, या प्रेजेंटेशन दे रहे हो, या फिर आप अंकित बंसल सर के उसमें बिठा रहे हो। वैसे तो आप प्रेजेंटेशन तो कोई भी नहीं देता है क्योंकि डेली लाइव वेबिनार हो रहा है। तो आप अगर किसी और के वेबिनार में बिठा रहे हो ना, तो आप ऑडियो नोट में ये बोल सकते हो कि मैं एक मीटिंग कंडक्ट करने वाली हूँ जिसमें आपको सारी वर्क की डिटेल्स प्रोवाइड की जाएगी। अब आपको यहाँ पर ये नहीं बोलना है कि मैं खुद लाइव आऊंगी, ये बोल सकते हो कि मैं एक मीटिंग कंडक्ट करने वाली हूँ। अब ये इसलिए हम बोल सकते हैं क्योंकि आपकी लीड है, सॉरी, लीड है। अब उनको लिंक वगैरह तो आप ही प्रोवाइड करोगे, है ना, तो कंडक्ट करने बराबर ही हो गया।
तो इस टाइप से आप बोल सकते हो। उसके अलावा आपको फोर्थ में ये बोलना है कि आप मेरा नंबर सेव कर लें और मेरे स्टेटस से कनेक्ट रहें, क्योंकि जो भी सारी वर्क की डिटेल्स है ना वो मैं आपको मेरे स्टेटस के थ्रू ही प्रोवाइड करूंगी। मीटिंग की लिंक, आईडी, पासवर्ड, मीटिंग की डेट, डे एंड टाइम, सारी चीजें मैं आपको अपने स्टेटस के थ्रू प्रोवाइड करूंगी। ठीक है। अगर आपके पास अभी कम लीड आ रही है तो आप उनके साथ ब्रॉडकास्ट बिल्कुल कर सकते हो, ब्रॉडकास्ट कर सकते हो। लिंक, जो मीटिंग की लिंक होती है ना, तो आप उनके साथ ब्रॉडकास्ट कर सकते हो। जब आपका व्हाट्सएप आपको परेशान करने लग जाए तो फिर आपको स्टेटस पे वर्क करना पड़ेगा। तो आप ऑडियो नोट में स्टेटस का बोलेंगे। अगर आप उनको पर्सनल में भी लिंक दे रहे हो तब भी आप उनको स्टेटस का बोलो। लास्ट पॉइंट स्टेटस का बोलो कि 2 से 3 दिन के अंदर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह 2 से 3 दिन के अंदर मीटिंग होगी जिसमें आपको सारा वर्क की डिटेल्स प्रोवाइड की जाएगी। अगर खुद का कर रहे हो तो आप वहां पे ये बोल दो मैं खुद लाइव आकर करूंगी, और अगर खुद का नहीं कर रहे हो तो ये बोल सकते हो कि आपको वर्क की डिटेल्स प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है। और अब जो हमारा वेबिनार होने वाला है या फिर मीटिंग होने वाला है उसकी सारी अपडेट आपको मेरे स्टेटस पर मिलेगी। अगर आप उनको पर्सनल में भी लिंक दे रहे हो तब भी उनको अपने स्टेटस से आपको कनेक्ट रखना है, क्योंकि फर्स्ट तो ये कि हम जब भी उनको मीटिंग में बिठाएंगे तो उससे पहले हम उनके साथ कुछ ना कुछ स्टेटस मार्केटिंग तो कर ही लेंगे। उसके अलावा जब वो आपके मीटिंग में से वापस आ भी जाएंगी और वो उस टाइम पे स्टार्ट नहीं भी कर रही है तब भी वो आपका स्टेटस देखेंगी तो वो आज ना कल कभी ना कभी आपके साथ स्टार्ट करेंगी। तो स्टेटस से बहुत जरूरी है कनेक्ट करना, क्योंकि आपका काम 80%, क्या 80, मेरे हिसाब से तो पूरा 100% स्टेटस ही कर देता। मेरा तो पूरा 100, क्या पूरा की पूरा स्टेटस कर रहा है, पूरा स्टेटस कर रहा है काम। तो आप अगर अभी स्टेटस पे वर्क नहीं भी कर रहे हो तब भी आपका 80% वर्क आपका स्टेटस आपको करके दे देगा। ठीक है। क्योंकि 80% क्लोजिंग तो हमारी स्टेटस से ही हो जाती है। अब मैं आपको एक चीज और बताती हूँ कि जब अगर आप खुद से लीड जनरेट कर रहे हो, प्रमोशन करवा के, आप फेसबुक एड्स रन करवा के, लीड, सॉरी, रील बनाकर, या फिर मैंने आपको जो बताई थी ना कि डीएम भी कर सकते हो, आप सामने से अप्रोच भी कर सकते हो लोगों को। जैसे 5 सुबह, 5 दोपहर, 5 शाम, 5 रात, मैंने वर्क की हूँ और मैंने यहाँ से डीएम कर करके अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 50,000 की अर्निंग की थी। मेरी जो फर्स्ट 50,000 की अर्निंग हुई थी वो डीएम से ही हुई थी। ना ही मतलब मैंने इस वर्क के बारे में, मैंने स्टार्टिंग में मेरे रिलेटिव, फ्रेंड्स वगैरह किसी को नहीं बताई थी, किसी को भी नहीं बताई थी। यहाँ तक कि मेरी फैमिली में भी नहीं पता था। तब जब रिलेटिव में पता ही नहीं था तो मेरे रिलेटिव वाले तो मेरी लीड बने ही नहीं, है ना। और स्टार्ट किया था तो हाई पैकेज से किया था, तो लीड मतलब जनरेट करवाने के लिए भी इतने पैसे नहीं थे, है ना। मतलब कि किसी से एड सेटअप करवाए या किसी से 20-50 हजार का प्रमोशन करवा ले, क्योंकि कमाए नहीं थे ना तो कहाँ से करवाएंगे। और जब ये सपोर्ट सिस्टम भी नहीं था कंपनी में, तो मैंने डीएम से ही 50,000 की अर्निंग की थी। 50,000 की डीएम से, सिर्फ डीएम से, इंस्टाग्राम डीएम से। आप भी कर सकते हो। अगर आप डेली 20 लोगों को भी मैसेज करते हो ना, 5 लोग आ जाएंगे आपके पास, 5 आराम से आ जाएंगे। मतलब ऐसे लोगों करो, जैसे एग्जांपल आप कुछ भी सुबह से उठो, एक मुस्कान नाम हमने सर्च कर लिया, मुस्कान नाम की बहुत सारी आईडी आ गई। अब ऐसा नहीं कि भाई जिनके मिलियन में, लाखों में, करोड़ों में फॉलोवर्स हैं, जो मतलब जिनका प्रोफेशनल अकाउंट है, आप उनको जाके डीएम कर दो, उनको नहीं करना है। एक नॉर्मल लोगों को आप कर सकते हो, स्टूडेंट को कर सकते हो, मतलब इस टाइप का। इस पे एक टॉपिक पे अभी सेशन होगा, आपको उसमें और अच्छे से पता चल जाएगा, क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है। तो हाँ, मैं आपको क्या बता रही थी। हाँ, तो आपको क्या करना है, जब आपके पास लीड खुद से चल के व्हाट्सएप पे आ रही है ना, तो आपको उसी के उसी दिन मीटिंग में नहीं बिठाना है, क्योंकि आपको तो पता है कि डेली शाम को 7 बजे वेबिनार होता है। तो आपको तुरंत में नहीं बिठाना है, आपको रिजल्ट नहीं आएगा। जो आप कॉलिंग करते हो ना कंपनी से लीड लेकर, उसको आप तुरंत में बिठा सकते हो। जो लीड खुद से चल के आपके पास आ रही है उनको बिल्कुल भी नहीं बिठाना है। कम से कम आप उनको व्हाट्सएप पे 2 दिन तक रखो, ज्यादा से ज्यादा 4 दिन रखो। ठीक है। 2 दिन कम से कम रखो, ज्यादा से ज्यादा उनको 4 दिन रखो। अब हम ये 2 दिन क्यों रखेंगे, क्योंकि भाई वो हमारे पास आएगी तो फर्स्ट डे तो हम उनसे नंबर सेव करवाएंगे, सेकेंड और थर्ड डे हम उनका एक माइंड सेट करेंगे स्टेटस डाल डाल कर। ठीक है।
क्योंकि कोई भी अननोन नया इंसान आता है ना, तो वो आते के साथ आप पे ट्रस्ट करके पैसे नहीं दे देगा, हमको ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ता है। मीटिंग से पहले ही उनके साथ इतनी तगड़ी स्टेटस मार्केटिंग कर लो कि 80% उनको आप पे ट्रस्ट हो जाए। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप मतलब बहुत सारी गर्ल्स बॉयज सभी का एक माइंडसेट रहता है कि भाई मेरे पास व्हाट्सएप पे 10 लीड आ गई है, अब तो ये 10 के 10 मेरे साथ स्टार्ट कर लेगी, अगर इसने प्रो से भी स्टार्ट कर लिया तो मेरी तो 40,000 की अर्निंग हो गई। बट रियलिटी ये नहीं है, रियलिटी ये नहीं है। इंस्टाग्राम पे आप दोगे 100 लोगों को मैसेज नंबर, तो मुश्किल से 70 लोग आपके व्हाट्सएप पे आएंगे, 30 नहीं आएंगे। 30 में से 10-20 लोग ये सोच लेंगे कि ये फेक फ्रॉड है, हम अपना नंबर नहीं दे, मेरा नंबर वायरल कर लेंगे वगैरह वगैरह, और कुछ 5-10 लोगों को हमारा अकाउंट ही पसंद नहीं आएगा, उनको हम पे ट्रस्ट ही नहीं होगा। 70 आएंगे। अब जरूरी नहीं है कि 70 आपके 70 की 70 मीटिंग में बैठ जाए। मैं अभी तक का अपना नॉलेज आपको बताऊं तो एक्सपीरियंस, तो अगर आपके पास व्हाट्सएप पे 100 लीड है और आप उनको स्टेटस पर लिंक प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, आपको व्हाट्सएप की प्रॉब्लम है, आप उनको ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकते, स्टेटस पे प्रोवाइड करो, तो 100 में से 30 जाएंगी एक मिनिमम आपकी लीड, और ज्यादा से ज्यादा 40 जाएगी, इससे ज्यादा नहीं जाएगी, इससे ज्यादा जाएगी नहीं। आपके पास अगर 150 लीड है व्हाट्सएप पे, 50 जाएंगी, और 50 में से ये है ना कि मतलब 100 थी आपके पास तो 30 गई। अब 30 में से लास्ट तक रुकेगी मुश्किल से 25, 25 में से आपके पास स्टार्ट करेंगे तुरंत में 2 या 3 लोग। और ऐसा नहीं है कि जो लोग तुरंत में स्टार्ट नहीं करें वो करेंगे ही नहीं, वो करेंगे, आपके साथ करेंगे। क्योंकि मैं आपको बताती हूँ, 5 तरीके के लोग होते हैं, 5 तरीके की लीड आती है। फर्स्ट लीड वो होती है जो मेरी तरह माइंडसेट की होती है। मैं अपना बताऊं ना तो मैं मतलब मेरी जो मेंटोर थी, मैंने उनका एड्स देखी थी इंस्टाग्राम पे, रील स्क्रॉल करते करते मैंने उनको कर दिया डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज, और 2 दिन बाद उनका वेबिनार हुआ, और मैंने वेबिनार हुआ उसी दिन मैंने प्रीमियम प्लस से, सॉरी प्रीमियम प्लस नहीं था, जब प्रीमियम था, प्रीमियम से स्टार्ट कर लिया। तो फर्स्ट कैटेगरी वो आती है जिसमें ज्यादातर होते हैं स्टूडेंट। स्टूडेंट का एक माइंड होता है ना, उस टाइम पे मैं भी स्टूडेंट थी कि नहीं हमको कुछ करना है लाइफ में, कुछ करना है, मतलब स्टूडेंट को ज्यादा वो रहता है करने का, कुछ भी काम, नई नई चीजें सीखने का, ठीक है, इंडिपेंडेंट होने का। तो फर्स्ट कैटेगरी वो आती है जो कि आपके साथ तुरंत में स्टार्ट कर लेती है, ठीक है, तुरंत में स्टार्ट कर लेती है। सेकेंड कैटेगरी वो आती है जो कि उनको स्टार्ट तो करना होता है, हम पे ट्रस्ट भी होता है, बट कहीं ना कहीं उनके पास पैसे नहीं होते हैं। तो मैं अपना बताऊं ना तो मेरे पास मतलब जो इनरोलमेंट होते हैं ना मंथ में, तो उसमें कम से कम 30% वो लोग होते हैं जो 3 महीने 4 महीने से मेरे व्हाट्सएप पे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं उनके पास पैसे नहीं होते हैं तो वो अरेंज कर रहे होते हैं, सबकी अलग अलग प्रॉब्लम होती है। जरूरी नहीं है कि 10 लोग हमारे पास आए 10 के 10 आज ही स्टार्ट कर लेंगे, सभी पैसे लेके नहीं बैठे होते हैं, 1% लोग के पास पैसे होते हैं, ठीक है। उसके अलावा थर्ड कैटेगरी वो आती है जो कि वो एक लोग होते हैं ना फालतू के परेशान करने आते हैं, मतलब वो इंस्टाग्राम पे आ गए, इंस्टा पे से व्हाट्सएप पे आ गए, करना वरना कुछ है नहीं उनको, वैसे ही मीटिंग में चल गए, वो आपको डायरेक्ट ब्लॉक करके चले जाते, पैसे का सुन के ब्लॉक करके चले जाते। तो आपको वहां पे उदास नहीं होना है, डिमोटिवेट नहीं होना है, ठीक है। उसके अलावा फोर्थ कैटेगरी वो आती है जो कि पैसा तो उनके पास होता है ना, पैसा उनके पास होता है, और उनको कहीं ना कहीं हम पे ट्रस्ट नहीं होता है। तो जब हम कंटिन्यू डेली बेसिस पे स्टेटस मार्केटिंग करते हैं, डेली बेसिस पे करते हैं, तो उनको एक ना एक दिन हमारे पे ट्रस्ट हो जाता है, और वो 4 महीने बाद या 4 दिन बाद जब भी उनको करती हैं स्टार्ट, हमारे साथ ही करते हैं, वो कहीं नहीं जाते। वो हम स्टेटस अगर कंटिन्यू डालते हैं तो सबसे पहले आपका सबसे पहला काम है स्टेटस मार्केटिंग करना, सबसे पहला काम। सुबह उठो सबसे पहले स्टेटस ही डालो, रात में सोने जा रहे हो स्टेटस डाल के ही सो, स्टेटस तो डालना बिल्कुल बंद करना ही नहीं है, ठीक है। अब फिफ्थ कैटेगरी वो आती है कि मतलब जिनको कुछ समझ आता नहीं है, मतलब वो उनको वर्क करना होता है, मगर वो हमारे मीटिंग मीटिंग में भी चले जाते हैं और उनको कुछ भी फिर भी समझ में नहीं आता, वो परेशान करते रहते हैं, खुद भी परेशान होते रहते हैं। वो काफी दिन व्हाट्सएप पे रहते हैं, फिर वो कितनी 25 बार मीटिंग अटेंड करते हैं, उसके बाद वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को?
देखिए आज का जो सेशन है ना, इसमें मैं आपको मतलब बहुत सारे आपके अलग अलग टॉपिक कवर करूंगी। मैं आज का जो सेशन ले रही हूँ ना, ये सिर्फ मैं एक किसी टॉपिक पे नहीं ले रही हूँ, मैं बहुत सारे अलग अलग टॉपिक कवर करूंगी। क्लियर है? ठीक है। ठीक है, तो अब आपने ऑडियो नोट तो बना लिया, ठीक है। तो अब आपको डेली डेली ऑडियो नोट नहीं बनाना है। एक दिन आप बैठ जाओ अच्छे से, किसी मतलब जहाँ ऐसी जगह जहां पे शोर शराबा ना हो, वहां पे अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ तेज आवाज में ऑडियो नोट बना लो। ऐसा नहीं बनाना है। बहुत सारी मेरी सिस्टर मतलब मेरी टीममेट सिस्टर, मैं उनको कहती हूँ कि ऑडियो नोट बनाओ तब मुझे चेक करवाना। तो वो मतलब कोई कोई होती है इतनी स्लो स्लो बोल रही होती है कि अगर सामने वाला सुनेगा ना तो उसको ये लगेगा कि ये सिस्टर बीमार है। तो हमको ऐसा नहीं बनाना है, ठीक है, ताकि हमारी हंसी कोई हंसी उड़ाए, हमारी इंसल्ट हो, ऐसा नहीं बनाना है। आपको ऑडियो नोट बनाना है, मैंने आपको बता दी हूँ। 5 पॉइंट के अलावा छठवा कोई पॉइंट नहीं रखना है। मैंने आपको बता दी हूँ, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अगर नहीं किया, मैं दोबारा से बता देती हूँ। अपना इंट्रो देना है, उसके बाद थोड़ी सी उनको क्लैरिटी देना है कि यहाँ पे जुड़ने जुड़ाने, चेन मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, ट्रेडिंग वगैरह नहीं की जा रही है, ठीक है। थर्ड में आपको बताना है कि मीटिंग होगी। फोर्थ में आपको बताना है कि नंबर सेव करके और नंबर सेव कर लें और स्टेटस से कनेक्ट रहे। फिफ्थ में ये बोलना है कि स्टेटस पे सारी मीटिंग की लिंक वगैरह मिलेगी, ठीक है। ये 5 पॉइंट के अलावा ज्यादा बड़ा कुछ भी नहीं बनाना है। ज्यादा नहीं बोलना है कि मैंने इतने लोगों को गाइड कर दी हूँ, मैंने इतने लाख की अर्निंग कर ली हूँ, ये कर ली हूँ वगैरह वगैरह। ये सारी चीज नहीं बोलना है। आप ऑडियो नोट बनाकर रख लो। उसके बाद आपके पास 2 नंबर तो होंगे, अगर नहीं है तो आपकी फैमिली में किसी का भी नंबर सेव कर लो और उनके पास सेंड कर दो और उसको पिन कर लो। जब भी आपके पास आपकी लीड आएंगी, आपको नंबर भी आपका मतलब चार्ट ढूंढना ना पड़ेगा और आप डायरेक्ट वहीं से उठा के शेयर कर दोगे। जैसे मैं आपको बताती हूँ, ये मैंने अपने ही 2 नंबर पिन किए हुए हैं, दिख रहे हैं ऊपर, पिन किए हुए हैं। तीसरा तो मैंने ग्रुप पिन करा है, तो पिन करे हुए हैं। वैसे मैं ये व्हाट्सएप से वर्क नहीं करती हूँ, ये व्हाट्सएप से नहीं करती हूँ, ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप है। बट मैंने ऑडियो नोट वगैरह इसी से बनाए थे और अपने अगले नंबर पर सेंड किए थे। तो अगले फोन में भी जिस नंबर से मैंने ऑडियो नोट शेयर की हूँ वो पिन किया हुआ। तो आप ऑडियो नोट बना लें, आपके पास अगर अगला नंबर है एक और तो उस पर सेंड कर दो, उसको पिन कर लो। नहीं है तो आपकी आपकी फैमिली में किसी के पास भी सेंड कर दो और उसको पिन कर लो। चाहो तो आप उनके व्हाट्सएप से जाके ऑडियो नोट डिलीट कर दो, बाकी पिन कर लो। आपके पास अब जब भी लीड आएगी आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, आप नंबर सेव करोगे और डायरेक्ट उनको ऑडियो नोट और अपना मैसेज सेंड कर दोगे, ठीक है। ऑडियो नोट बना लेना। अब आपको क्या करना है, तुरंत में जैसे आपके पास आज सुबह में लीड आई, आपको आज के आज शाम को मीटिंग में नहीं बिठाना है, क्योंकि वो अननोन लीड है और ज्यादातर लोग डरे हुए होते हैं फेक फ्रॉड स्कीम के नाम पे। क्योंकि मार्केट में पहले बहुत फेक फ्रॉड स्कीम हुआ है और आज भी हो रहा है, ठीक है। तो हमको यहाँ पे सबसे पहले ट्रस्ट बिल्ड करना होता है। तो कम से कम उनको 2 दिन उनके साथ स्टेटस मार्केटिंग करो। इतनी तगड़ी स्टेटस मार्केटिंग कर लो कि वो खुद परेशान हो जाए कि अब तो मुझे वर्क जानना ही है, यहाँ पे वर्क किया क्या जाता है। और आप उनको जब मीटिंग में इनवाइट करो तो वो मीटिंग किसी भी हाल में मिस ना करें। सबसे काम आपका ये है, लीड कोई भी आएगी मीटिंग से पहले आपको उसके साथ स्टेटस मार्केटिंग करना है। देखो मैं ये उनके लिए बता रही हूँ जो मैसेज पे आप काम करना चाहते हैं, है ना, कॉलिंग पे नहीं। जो हम कंपनी से लीड लेते हैं तो वो तो हम उसी दिन कॉल करते हैं और उसी दिन बिठा देते हैं। मैं वो वाले का नहीं बता रही हूँ, ठीक है। वो कंपनी ऑलरेडी, कंपनी की साइड से आरएम ट्रेनिंग में बहुत सारी चीजें आपको सिखा दी गई है। मैं आपको अब बता रही हूँ वर्क पर हम कैसे वर्क करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लीड पे वर्क करेंगे उसके लिए बता रही हूँ, ठीक है। नहीं तो आप ये सोचो कि हमने कंपनी से लीड ली थी तो आज हम कॉल करेंगे, अब 4 दिन बाद उसको मीटिंग में बिठाएंगे, तो वो तो आपने उसको कॉल करे थे, वो तो आपको वैसे भी पहचानते नहीं, वो तो वैसे भी 4 दिन में भाग जाना है। तो उनको नहीं, ठीक है। जो आपके अकाउंट में से आ रही है उनको उनको 2 दिन रखना है, उनके साथ अच्छे से स्टेटस मार्केटिंग करना है। और 2 दिन जब आप उनको रखोगे ना और इंस्टाग्राम की लिंक शेयर करोगे ना मैसेज के साथ, तो वो अगर इंटरेस्ट होंगी ना आपके वर्क को लेकर तो 4 बार जाकर हाईलाइट चेकआउट करेंगी।
मैं अपना बताऊं ना, जब मैंने यहाँ पे वर्क स्टार्ट की थी ना, तो मेरी मेंटोर ने मुझे 2 से 3 दिन व्हाट्सएप पे रखी थी। तो मैंने 25 बार जाके उनके हाईलाइट चेकआउट की थी। कुछ काम नहीं होता था, उनके स्टेटस देखती थी, उसके अलावा कोई उनका मैसेज नहीं दिखता था, तो मैं जाके उनके हाईलाइट ही चेक करती थी कि क्या वर्क है। मुझे मतलब बहुत ज्यादा वो हो गई थी कि वर्क क्या है, मुझे भी अब तो करना ही है। क्योंकि मेरी जो मेंटोर थी वो भी स्टूडेंट थी और मैं भी स्टूडेंट थी, स्टूडेंट से स्टूडेंट बहुत जल्द रिलेट हो गए थे। और मैं अपना बताऊं तो मेरी टीम में अभी ज्यादातर हाउस वाइफ है, पता नहीं क्यों मेरे साथ ज्यादातर हाउस वाइफ वर्क कर रही है। स्टूडेंट बहुत कम है वो भी है, मगर ज्यादातर हाउस वाइफ है, यंग हाउस वाइफ है। तो क्लियर है आप लोगों को यहाँ तक जल्दी? सिस्टर, मैं इंस्टाग्राम के फॉलोवर्स बताने नहीं आई हूँ। स्टेटस इंस्टाग्राम पे फॉलोवर्स आपको उसका अलग से सेशन होगा। इंस्टाग्राम पे फॉलोवर्स कैसे बढ़ाने, मैं अब ये सारी चीज बताने बैठूंगी तो पूरी रात हो जाएगी। मैं आपको सिर्फ क्लोजिंग बताऊंगी, इनरोलमेंट तक करवाने का। ठीक है, अब यहाँ तक आपको क्लियर है, हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपके लास्ट में हमको 10 मिनट क्वेश्चन आपके जो भी रहेंगे आंसर भी आपको देना है, आपके डाउट क्लियर करना है। अब हम आपको उनको लीड को 2 दिन रखेंगे। अब जब हमारी मीटिंग होगी ना, चाहे आप खुद की मीटिंग कर रहे हो और अभी खुद की नहीं कर रहे हो, तो आप मारिया अप्पी के उसमें बिठा रहे होंगे, सर के उसमें बिठा रहे होंगे। ठीक है, ज्यादातर तो मारिया अप्पी के उसमें ही बिठा रहे होंगे, वेबिनार में उनका भी हो रहा है डेली 3-4 दिन में, 3-4 दिन में, है ना। तो आपको क्या करना है, एक दिन पहले आप अपना अच्छे से कैनवा से एक पोस्टर बना लो, अच्छा सा बना लो। नहीं बना सकते तो लिख कर मैं आपको बता दूंगी कैसे हम लिख कर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको एक दिन पहले क्या करना है, शाम के टाइम आपने जैसे आपके पास लीड आई 2 से 3 दिन तक, अब आपको कल वेबिनार करना है, या फिर मारिया अप्पी का हो रहा है, या अंकित बंसल सर का हो रहा है, या कुल सर का हो रहा है, अब आपको कल मीटिंग में बिठाना है। तो आज शाम तक के नंबर ले लो, जैसे एग्जांपल 7 बजे तक के ले लो, 7 बजे तक जो लोग आए उनको ले लो आप। उसके बाद आप अपना उनको ऑडियो नोट वगैरह दे दो, अब वो आपका नंबर सेव कर लेंगे। करीबन 8 बजे आप क्या करो, आपका पोस्टर अच्छे से बना लो कैनवा से। अगर नहीं बना सकते तो वैसे तो जो मारिया पिन के उसमें बिठाते होंगे या सर के उसमें बिठाते होंगे, तो उनका तो पोस्टर आ ही जाता है, आप उसको भी यूज कर सकते हो। और जब आप खुद का वेबिनार करोगे तो खुद का पोस्टर बना लेना। और अगर आपको किसी का पोस्टर नहीं यूज करना है तो आप स्टेटस पर लिख कर भी शेयर कर सकते हो, मीटिंग की डेट डेट टाइम रिलीज, डे ये, टाइम ये, और डेट इतनी। ठीक है, ये डाल दो। उसके बाद स्टेटस पर जूम ऐप की लिंक शेयर कर दो, प्ले स्टोर से जो हम जूम ऐप डाउनलोड करते हैं ना वो लिंक, या फिर उसका एक फोटो भी शेयर कर सकते हो आप, उसकी एक पिक्चर क्लिक करके वहां पर भी आप लिख सकते हो कि जो मैप डाउनलोड करना है, आईडी वगैरह कुछ भी नहीं बनानी है, इस टाइप का आप एक बना सकते हो। ठीक है, तो आपको सेकेंड मीटिंग की डेट देने के बाद उनको इंस्टा व्हाट्सएप पे, या फिर आप स्टेटस पे वर्क नहीं कर रहे हो तो फिर आप क्या करते हो, कर सकते हो छोटे छोटी ब्रॉडकास्ट बना लो थोड़े थोड़े लोगों का। और वहां पे आप उनको अपना पोस्टर, या फिर जिनकी भी मीटिंग में बिठाने जा रहे हो उनका पोस्टर सेंड कर दो, और जूम ऐप डाउनलोड करने के लिए लिंक शेयर कर लो, और एक ऑडियो नोट बना के उनको दे दो। ऑडियो नोट में आप उनको मीटिंग का बता दो और मीटिंग की अच्छे से हाइप क्रिएट कर दो। ठीक है, मीटिंग का बता दो कि अस्सलाम वालेकुम, कुछ भी आप इस टाइप का बना सकते हो। और मीटिंग की डेट डेट टाइम रिलीज हो गई है, और मैंने मीटिंग की जो भी टाइमिंग वगैरह थी स्टेटस पे डाल दी, बट फिर भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मीटिंग जैसे कल होने वाली है तो कल होगी, कल इतनी डेट है, इतना इतने बजे ये डे है। मीटिंग आपको किसी भी हाल में गलती से भी मिस नहीं करना है। जो भी सारी वर्क की डिटेल्स है हम आपको मीटिंग में ही प्रोवाइड करेंगे, और फिर मीटिंग के बाद इंशाल्लाह आप हमारे साथ वर्क स्टार्ट कर सकते हो। और बहुत सारी मतलब जो हिजाबी नकाबी गर्ल रहती ना, उनको ये एक डाउट रहता है कि हमको वहां पे फेस शो तो नहीं करवाया जाएगा, तो आपको आप वहां पे बोल सकते हो
कि वहाँ मीटिंग में आपको ना ही अपना फेस शो करना है, ना ही वहां कुछ बोलना है, सारा वर्क आपको बताया जाएगा, समझाया जाएगा। इस टाइप से आप बना लो और इतने अच्छे से हाइप क्रिएट करो, इतनी बार बोलो मीटिंग का कि ये जो मीटिंग होने वाली बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली, अगर आप अटेंड नहीं करोगे तो आपको कोई भी वर्क की डिटेल्स नहीं मिलेगी, जिस वजह से आप वर्क नहीं कर पाओगे, वगैरह वगैरह। बहुत सारे आप अपने दिमाग से भी बहुत सारे आइडिया, अलग अलग आइडिया ले सकते हो कि अगर आप मीटिंग अटेंड नहीं करोगे तो आपको कुछ भी वर्क समझ में नहीं आएगा। और एक हाइप ये भी क्रिएट कर दो कि ये मीटिंग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाली है, इसके लिए मैंने कोई भी रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं रखा है मीटिंग के लिए। और सही में हकीकत में हम मीटिंग के लिए तो कोई उनसे पैसे लेते ही नहीं है ना। तो अच्छे से हाइप क्रिएट करो, अच्छे से। अब आप अपने दिमाग से भी थोड़ा सा, ये मैंने अभी आपको बताई ना कि कॉपी करना है, बट 20% किसी का कॉपी करो, 80% अपना दिमाग चलाओ, क्योंकि आपका दिमाग दूसरों के दिमाग से ज्यादा बेहतर है। ठीक है, जब तक आप अपना दिमाग यूज नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो उनको एक दिन पहले बता दो, स्टेटस के थ्रू बताओ, पर्सनल में बताओ, किसी भी तरीके से एक दिन पहले बता दो और उनको बोल दो कि आपको किसी भी हाल में गलती से भी मिस नहीं करना है। ये जो हमारी मीटिंग बार बार नहीं की जाती, इसमें बहुत कम लिमिटेड सीट होती है, और मेरे लिए बिल्कुल प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको अलग अलग कॉल्स या चिट चैट पे वर्क की डिटेल्स बताऊं या समझाऊं, क्योंकि अगर मैं कितनी भी कोशिश करूंगी तो आपको वर्क को लेकर क्लैरिटी नहीं मिलेगी। तो आपको एक बार आप मीटिंग अटेंड करो, इंशाल्लाह आपके उसमें सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल पे कनेक्ट कर सकते हो। इस टाइप से आप हाइप क्रिएट कर दो। अगले दिन आप उनको जब लिंक शेयर करोगे तो लिंक शेयर करने के साथ साथ एक ऑडियो नोट फिर से शेयर करो उनको, फिर से रिमाइंडर कॉल, सॉरी, ऑडियो नोट उनको शेयर करो कि आई होप आपको सिस्टर याद होगा कि आज हमारी मीटिंग होने वाली है और आपने जूम ऐप डाउनलोड कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो अभी जाकर फटाफट से डाउनलोड कर लो, और 4 बजे 7 बजे जिस भी बजे मीटिंग है उतने टाइम का बोलो कि इतने बजे रेडी रहो मीटिंग को अटेंड करने के लिए। अभी काफी सारा टाइम रह गया, अगर आप कहीं भी बिजी हो, किसी भी काम में मसरूफ है, तो आप अपने सारे काम करके फ्री हो जाओ, रेडी रहो। इस टाइप का एक और उनको ऑडियो नोट शेयर कर दो। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, मीटिंग हो जाती है उसके बाद अगर आपने उनको ब्रॉडकास्ट में दिया था लिंक, तो आप उनको एक छोटा सा ऑडियो नोट शेयर कर सकते हैं कि सिस्टर मीटिंग एंड हो गई है, अगर आपके अभी भी कोई भी डाउट है तो प्लीज आप मुझे कॉल कर लें। ठीक है, इस टाइप का। या फिर स्टेटस पे आप लगा सकते हो कि मीटिंग एंड हो गई है बट अभी मुझे काफी सारे सिस्टर के मैसेज आ रहे हैं, मुझे इस पैकेज से करना है, उस पैकेज से करना है, बहुत सारे मुझे कॉल्स भी रिसीव हो रहे हैं, बट एक साथ सबका कॉल रिसीव करना पॉसिबल नहीं है, एक साथ सबको रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं है। तो प्लीज आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आप सभी को रिप्लाई कर दिया जाएगा। जिसको सीट बुक करना है उनकी सीट बुक कर दी जाएगी, जिसको अपना रजिस्ट्रेशन करना है रजिस्ट्रेशन कर दिया जाएगा। और साथ में ये भी बोल सकते हो कि अगर आपको अभी भी कोई भी डाउट है वर्क को लेकर, या आपको अपना एनरोलमेंट करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। और अगर मैं उस टाइम पे कॉल रिसीव नहीं कर पाई तो मैं आपको बाद में कॉल बैक भी कर लूंगी, ये जरूर बोलना, नहीं तो वो आपके लीड ये सोचेंगे ये तो बिल्कुल फालतूज बेटी हमारे कॉल रिसीव करने के लिए। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है? ब्रॉडकास्ट बता दूंगी अभी कैसे क्रिएट करते। व्हाट्सएप कम्युनिटी में वो वहीं पे होता है, अभी बता दूंगी। अब मेरे पास कम्युनिटी, हाँ है, एक कम्युनिटी है, बता दूंगी अभी, बता दूंगी। ओके, इसका व्हाट्सएप बैन हो गया सिस्टर, अभी लास्ट में बताना, मैं आपको मैसेज दे दूंगी, आप आ जाएगा आपका 6 से 8 घंटे में व्हाट्सएप इंशाल्लाह। हाँ, उसके बाद जब आपका वेबिनार हो जाता है तो सबसे पहले आपको स्टेटस मार्केटिंग करना है। जितनी ज्यादा स्टेटस मार्केटिंग करोगे उतने ज्यादा आपके इनरोलमेंट होंगे। फिर से बता रही हूँ, स्टेटस मार्केटिंग सबसे पहले करना है, ऐसा नहीं कि आप उनसे कॉल पे बात करने लग जाओ। स्टेटस मार्केटिंग सबसे पहले करना है। अब मैं आपको बताती हूँ क्लोजिंग कितने टाइप की होती है और कौन कौन सी क्लोजिंग हम किस तरीके से कर सकते हैं। अभी आपको यहाँ तक क्लियर हो गया, हमने उनको इंस्टाग्राम से व्हाट्सएप पे लाए, व्हाट्सएप से मीटिंग में लेके गए, मीटिंग के बाद हम उनके साथ स्टेटस मार्केटिंग करेंगे, और
कॉलिंग, जब मतलब कॉल का भी मैंने आपको बता दी हूँ ना। देखिए, अब क्लोजिंग 3 टाइप की होती है, अब आप नोट डाउन करना। क्लोजिंग क्लोजिंग जो होती है ना, 3 टाइप से होती है। सिस्टर, मैं जिस टॉपिक पे ले रही हूँ आप लोग उसी से रिलेटेड मुझसे क्वेश्चन करो। आप कोई पूछ रहा है कि इंस्टाग्राम पर कैसे वायरल हो जाऊं, कोई कह रहा है मैं स्नैपचैट पे क्या कर लूं। ये सारे क्वेश्चन मत करो प्लीज। मैंने अभी लास्ट में करना, आप लोग मैं जो बता रही हूँ वो सुनते जाओ, नहीं तो मैं भी भूल जाऊंगी। मैं बहुत कुछ सोच के आई थी कि आपको ये भी बताऊंगी, वो भी बताऊंगी, वो भी बताऊंगी। मेरा अभी तक का सारा एक्सपीरियंस शेयर कर दूंगी, और जो कि मैं कर भी रही हूँ। बाकी आप डिस्टर्ब ना करो ताकि मैं भूल जाऊं। प्लीज डिस्टर्ब मत करो, क्योंकि आप सभी को तो एक दूसरे के मैसेज नहीं दिख रहे ना, क्योंकि मैंने ओनली होस्ट पे कर दी हूँ। क्योंकि नहीं करती तो आप लोग मैसेज पढ़ते रहते, बट मैं तो डिस्टर्ब हो रही हूँ ना आपके मैसेज पढ़ते पढ़ते। तो अभी 5 मिनट रुक जाओ, सबको सब बता दूंगी, कैसे हाइड करना है, क्या करना है, क्या करना है, सब बता दूंगी। मैंने अभी आपको बताई थी ना कि थोड़ा सा लंबा जाएगा, बाकी पूरी क्लैरिटी देके जाऊंगी, ठीक है। मैं आपको बताने ही आई हूँ। देखिए सिस्टर, आप सभी सिस्टर ब्रदर, आप सभी को मैं एक बात कहना चाहूंगी कि अगर आपको मुझसे मतलब नहीं, कोई भी ट्रेनर अगर आपको ट्रेनिंग देने आ रहे हैं तो सबसे पहले उसकी टाइम की, उसके वक्त की कदर करो। क्योंकि देखिए सिस्टर, कोई भी आपको ट्रेनिंग देने आ रहे हैं, अगर वो चाहते तो अपना 1 घंटा कहीं और भी लगा रहे होते हैं ना, बट वो खुद भी चाहते कि आप लोग ग्रो करो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, आप भी अर्निंग करो, आप भी हमारी तरह ग्रो करो। इसलिए तो बताने आ रहे हैं ना, नहीं तो क्यों आते बताने, हम आते ही नहीं बताने। कौन चाहता है अपनी मतलब सारी स्ट्रेटेजी बताना। तो आप लोग ना इत्मीनान से सुना करें, मैंने आपको वेलकम सेशन में भी बताई थी, आप जाके उसकी रिकॉर्डिंग देख लेना। मैंने बार बार बताई थी कि आपकी डेली अब ट्रेनिंग होगी, आप मैसेज करने पे मत लगे रिया करना कि ये पूछ लूं, वो पूछ लूं, वो पूछ लूं। मैसेज करने पे मत लगे रिया करना, क्योंकि जो टॉपिक की ट्रेनिंग होगी आप मैसेज करने में लगे रहोगे, आपका ट्रेनर, आपकी जो मेंटोर्स आपको ट्रेनिंग देने आ रही वो भी आपके मैसेज पढ़ पढ़ के डिस्टर्ब होगी। और जो कुछ वो बता के जा रही है, अपना एक्सपीरियंस बता के जा रही है, तो वो भी आपको समझ नहीं आएगा। तो सबसे पहले सुना करो, उसके बाद आप डाउट क्लियर कर सकते हो। लास्ट में आपको 5 से 10 मिनट दिया जाता है, आप डाउट बिल्कुल बराबर क्लियर करो। मैंने अभी आपको बोली ना कि मैं आपको 10 मिनट दूंगी, तो मैं दूंगी। और आज का सेशन लंबा होगा, ये मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दी थी, क्योंकि आज का मैं थोड़ा सा मतलब बहुत सारे टॉपिक कवर कर पाऊंगी। ठीक है, तो आपको यहां तक क्लियर है। अब क्लोजिंग होती है 3 टाइप से: कॉल क्लोजिंग, ऑडियो नोट क्लोजिंग, एंड टेस्ट क्लोजिंग। ठीक है, आप लोगों के मैसेज पढ़ पढ़ के मैं खुद भूल जा रही हूँ कि मैं क्या क्या बोल रही हूँ, क्योंकि मेरी एक आदत है, जब मैं बोलती हूँ ना तो मैं चुप नहीं होती हूँ, और अगर बीच में कोई डिस्टर्ब करता है तो मैं सारी चीजें भूल जाती हूँ। मैं मतलब ये मेरी पर्सनल लाइफ, जो डेली की लाइफ है, जो मतलब मैं किसी से नॉर्मल भी कॉल पे बात कर रही होती हूँ या अपने घर में बात कर रही होती हूँ, बीच में कोई बोलता है मैं सारी बात भूल जाती हूँ कि मैं बताने क्या वाली थी। तो प्लीज डिस्टर्ब मत करो। हाँ, तो 3 तरीके की होती है: कॉल क्लोजिंग, ऑडियो नोट क्लोजिंग, टेस्ट क्लोजिंग। ठीक है, 3 टाइप से होती है। अब हम कॉल पे कैसे क्लोजिंग करेंगे? कॉल पर अगर आप लीड खुद से जनरेट कर रहे हो, तो आपको कॉल पे तभी लेना है जब उन्होंने मीटिंग आपकी अटेंड की हो। आप स्टेटस पे लगा दो ऑडियो नोट पहले ही कि मुझे कॉल वही लोग करना जिन्होंने मीटिंग अटेंड किया है, जिन्होंने मीटिंग अटेंड किया है। क्योंकि आप डायरेक्ट लगा दोगे ना कि मुझे कॉल कर लो, तो जो लोग अटेंड नहीं करे हैं ना, जो क्योंकि बहुत सारे लोग तो मिस ही कर देते, और पता नहीं क्यों मिस कर देते, तो वो भी कॉल करेंगे हमने मीटिंग मिस कर दिए थे, हमको आप कॉल पे ही समझा दो। तो पहले ही स्टेटस पे बोल दो कॉल वही लोग करना जिन्होंने मीटिंग अटेंड किया, और जिन्होंने मीटिंग मिस कर दी है वो अब नेक्स्ट मीटिंग का वेट करो। क्योंकि अब गलती हमारी तो है नहीं, उन्हीं की गलती की वजह वजह से वो लोग मीटिंग मिस किए हैं, है ना। तो अपना थोड़ा सा लर्निंग एटीट्यूड रखो। ये नहीं है कि मेरे पास 10 लीड आई है तो मैं उसके ऊपर जाके गिर पड़ू, ऐसा नहीं करना है।
हम किसी के साथ गलत काम नहीं कर रहे हैं। अगर कोई हमारे साथ स्टार्ट करेगा, फर्स्ट तो एक माइंडसेट रखो कि हमारे साथ अगर किसी ने स्टार्ट किया है तो हम उसका गलत नहीं कर रहे, बल्कि वो हमारी वजह से अपनी लाइफ में कितना ग्रो कर सकता है। मैं अपना बताऊं तो जैसे एग्जांपल, अगर मेरी कोई टीममेट से मेरे साथ स्टार्ट करती, तो मैं ये नहीं सोचती हूँ कभी भी कि मेरे साथ प्रीमियम प्लस से स्टार्ट कर लेगी, मेरे को कंपनी दे देगी 14,500, सुप्रीम से कर लेगी, मेरा तो 7,000 का दिन बन गया, मेरा प्रीमियम निकल जाएगा। मैं ऐसा कभी सोचती नहीं। मैं सबसे पहले अपने दिमाग में ये सोचती हूँ कि भाई ये स्टूडेंट है या हाउस वाइफ है, इन्होंने अगर आज स्टार्ट कर लिया तो क्या पता ये मुझसे ज्यादा ग्रो हो जाए, क्योंकि यहाँ पर मतलब बहुत सारे ऐसे टॉप अर्नर हैं जो अपनी मेंटोर से ज्यादा ग्रो कर गए हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि जो आपके साथ स्टार्ट कर रहे हैं वो आपसे ज्यादा ग्रो कर जाए। तो फर्स्ट चीज तो ये। और अगर आपके साथ किसी ने स्टार्ट भी किया है तो आप उसको इतने अच्छे प्लेटफॉर्म से इंट्रोड्यूस करवा रहे हो, इतने अच्छे प्लेटफॉर्म के साथ मिलवा रहे हो जो कि मतलब इंडिया का टॉप नंबर का है। यहाँ का सपोर्ट सिस्टम देख रहे हो ना आप, हजारों वाला नहीं लाखों वाला है। अगर कहीं पे जाके इतने लाखों रुपए भी दोगे ना, तब भी इतना कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा। यहाँ पे आपको धकेल धकेल के मतलब सपोर्ट, मतलब इतना सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है कि अब मैं क्या ही बोलूं। बिल्कुल हाथ पकड़ के केजी 1 वाले बच्चे को सिखाया जाता, वैसा आपको सिखाया जा रहा है। तो सबसे पहले अपना ये माइंडसेट रखना कि भाई इसने अगर मेरे साथ प्रोसेस स्टार्ट कर लिया तो मुझे 4,000 का कमीशन मिलेगा, ये बिल्कुल नहीं सोचना है। कमीशन आपको एक बार मिलना है, वो उसकी लाइफ में आगे जाके हजारों में भी यहाँ पे कमा सकता है, लाखों में भी, करोड़ों में भी, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म से लोगों ने करोड़ों भी कमाए हैं, कोई नई बात नहीं है। तो फर्स्ट चीज ये, और सेकंड ये कि व्हाट्सएप पे पहले ही बोल दो कि कॉल वही लोग करना जिन्होंने मीटिंग अटेंड किया था। क्योंकि अभी देखो आपके पास अगर व्हाट्सएप पे 10 लोग हैं, 10 आपके पास कॉल करेंगे, आप रिसीव कर लोगे, बट आपके पास जब व्हाट्सएप पे हजारों में लीड पड़ी होंगी, हजारों में होंगी, और आपके पास एक वक्त ऐसा भी आएगा कि आपके पास 4 दिन में 500 लीड आ जाएंगी, 2 दिन में 500 लीड आ जाएगी, 500 लीड आ जाएगी। अब वो 500 के पास आपकी लिंक जाएगी तो उसमें से 200 तो मीटिंग में जाएंगी। एंड द एंड मतलब एंड तक 150 तो रहेंगी। तो अब वो 150 लोग इतने सारे आपको कॉल करेंगे तो आपको तो पागल हो जाना है। तो इससे पहले ही हम हैंडल करते हुए चलेंगे। पहले ही बोल दो कॉल वही लोग करना जिन्होंने मीटिंग को अटेंड किया है, जिनसे किसी भी रीजन की वजह से गलती से भी मीटिंग मिस हो गई, अब वो नेक्स्ट मीटिंग का वेट करें। उनको भी तो एहसास होना चाहिए ना कि भाई इन इन्होंने हमको मीटिंग की लिंक दी थी और हमने हाथ से गवा दिया, अब हमने खुद की वजह से गवाए हैं। ठीक है, तो आप एक शर्त पे उनको कॉल पे लो। या तो आपका कोई न्यू बेच बन रहा है, न्यू बेच की हाइप क्रिएट कर रहे हो, तब बोल दो कि आज हमारा न्यू बेच बन रहा है। जिसको भी अगर कुछ भी अभी भी मीटिंग अटेंड करने के बाद भी कुछ भी वर्क को लेकर डाउट है, कोई क्लैरिटी नहीं मिल पाई, बट वो अपना इनरोलमेंट करना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, आज हमारे बेच में आना चाहते हैं, तो वो डायरेक्ट मुझे कॉल करें और अपना इनरोलमेंट कंप्लीट करें। इनरोलमेंट करते टाइम ही उनको कॉल पे लो। अब मैं ये कॉलिंग वाली बात उन गर्ल्स के लिए नहीं बोल रही हूँ जो कि मतलब अभी कॉलिंग पे वर्क कर रही है, क्योंकि वो तो कॉलिंग पे ही पूरा कर रही है ना, वो कॉल पे बात ही नहीं करेंगी तो उनकी तो अर्निंग ही नहीं होगी। मैं ये उनके लिए बता रही हूँ जो वर्क में वर्क कर रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा आप उनको फिर कॉल पे ले सकते हो, कॉल पे क्लोज कर सकते हो, बट ध्यान रखना कॉलिंग पे आप सिर्फ उनसे 2 मिनट 3 मिनट, हद हो गई 5 मिनट, सबसे पहले उनसे पूछो कि सिस्टर आपने मीटिंग को अटेंड किया था, वो बोलेंगे हाँ किया था। बहुत से लोग ऐसे होते हैं मीटिंग अटेंड नहीं करते, बट वो कॉल पे आके बोलते हैं हाँ हमने किया था। मेरे पास अभी मीटिंग स्टार्ट करने से पहले ही 10 मिनट पहले एक सिस्टर का कॉल आया, वो बोलती है हाँ मैंने मीटिंग अटेंड कर ली थी, अब मेरे को तो कुछ भी समझ में नहीं आया, कुछ भी समझ में नहीं आया। मैंने कहा सिस्टर ऐसा कैसा हो सकता है, मैंने खुद ने वेबिनार की थी और आपने मीटिंग अटेंड की और आपको कुछ भी समझ में ना आया हो, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। फिर उन्होंने बताई बाद में, मतलब बोली कि नहीं अटेंड नहीं की थी। तो कुछ इस टाइप के भी लोग होते हैं। ठीक है, तो उनसे सबसे पहले पूछो आपने मीटिंग अटेंड किया था तो लास्ट तक किया था, वो बोलेंगे हाँ लास्ट तक एंड तक किया था। तो उनसे पूछो सिस्टर हमारी मीटिंग में आपको क्या अच्छा लगा, क्या समझ में आया और क्या समझ में नहीं आया। अगर वो सामने से बताती है कि मुझे ये समझ में आ गया, यहाँ पर ये डाउट है, समझ जाओ इस बंदे ने मीटिंग अटेंड किया है। फिर वो आपसे पूछे ना कि हम स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, तो उनसे पूछो कि हमारे जो 4 पैकेज हैं
वो आपको समझ में आए, मीटिंग उनने अटेंड की होगी, अच्छे से सुनी होगी, समझी होगी, तो वो बिल्कुल बता देंगे हाँ 4 पैकेज है। और अगर वो आपसे पूछे कि पैकेज के बारे में मुझे थोड़ा सा नॉलेज दे दो, तो आप फिर पैकेज के बारे में उनको बता दो, ये वाला पैकेज की वेबसाइट प्राइस इतनी है, उस पैकेज की इतनी है, और इसमें आप इतनी इनकम कर सकते हो, इतनी स्किल्स मिलेगी, उस पैकेज में इतनी इनकम कर सकते हो, इतनी स्किल्स मिलेगी, ये स्किल्स मिलेगी। वो आपसे थोड़ा सा पूछेंगे स्किल्स क्या होता है, थोड़ा सा स्किल्स के बारे में नॉलेज दो। फिर वो आपसे पूछेंगी कि यहाँ पे हम क्या क्या काम करने को मिलेगा, तो उनको बता दो कि यहाँ पे 2 तरीके से काम किया जाता है। फर्स्ट, आप चाहो तो कोई एक स्किल सीखो, उस पर फ्रीलांसिंग वर्क करो, और अगर आप चाहो तो हमारे साथ सब पार्टनरशिप में फ्रेंचाइजी वर्क कर सकते हो, अफिलिएट बिजनेस। सिस्टर यहाँ कोई जुड़ने जुड़ाने वाला काम नहीं है, ऐसा भी बोल दो, ठीक है, ताकि उनको क्लैरिटी मिल जाए, क्योंकि बहुत से लोगों ने अफवाह फैला रखी है कि अफिलिएट मार्केटिंग होती है एक दो, एक जोड़, दो जोड़, 10 जोड़, 20 जोड़, ऐसा जोड़ने वाला काम नहीं है, ठीक है। तो कॉल पे आप उनसे 3 से 5 मिनट बस इतनी ही बात करो, ज्यादा देर बात करोगे आप, क्योंकि जब हम बिगनर होते हैं तो हमारे माइंड एक ये रहता है कि भाई हमने अगर कॉल कट कर दिए तो हमारी लीड को बुरा लग जाएगा, हमारी क्लोजिंग बिगड़ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। फिर आप उनसे घंटों घंटों बात करते हो, फिर बात ही बात में वो आपसे ये भी पूछेंगी आपकी अर्निंग कितनी हुई है ना, और आपने कितने लोगों को गाइड कर दी, वो आपको फिर अपने सवालों में फंसा लेंगी, और आपको इतने वो डाउट अपने खड़े कर लेंगी, इतने 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 कि आप वहां पे जाकर उनके डाउट क्लियर नहीं कर पाओगे, फिर वो आपके साथ स्टार्ट नहीं करेगी, उसको ये लगेगा कि इसको कुछ भी नॉलेज नहीं है इस फील्ड में। इससे बेहतर है कम बात करो, ताकि वो आपसे पूछे ही ना। अभी आप अगर बिगनर हो तो जाहिर सी बात है, हर कोई यहाँ पे जीरो से स्टार्ट करता है, हमारी भी कभी जीरो अर्निंग थी, फिर फर्स्ट अर्निंग हुई, सेकेंड हुई। अगर हम उनसे ज्यादा बात करेंगे तो वो आपसे आपकी अर्निंग पूछेगी, और आपको यहाँ पे कोई भी नहीं बोल रहा है कि आप झूठ बोलो, झूठा बोलो कि मैंने 50,000 अर्निंग कर ली, 2 लाख अर्निंग कर ली। झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलना है हमको, ठीक है। और उनसे इतनी बात ही नहीं करना है कि वो आपसे हमारी अर्निंग पूछे। मेरी बहुत सारी टीममेट्स ये बोलती, मैम मेरी वो जो लीड थी वो मुझसे पूछ रही है आपकी अर्निंग कितनी हुई है, मैं उसको क्या बोलूं। तो मैं बोलती हूँ सिस्टर आप मुझसे इतना बात खींच क्यों कि वो आपसे अर्निंग का पूछ रही, हमसे तो कभी किसी ने पूछा नहीं, हमसे तो कोई पूछता ही नहीं। मैं तो सोचती हूँ कि मुझसे कोई अर्निंग का पूछे, मेरे से कोई अर्निंग ही नहीं पूछता, क्या पता क्यों नहीं पूछता, क्योंकि मैं इतनी बात ही नहीं करती हूँ। तो आपको ज्यादा बात नहीं करना है। उसके बाद आप ऑडियो नोट पे कैसे क्लोज कर सकते हो, एक ऑडियो नोट बना के रख लो। अगर वो आपसे एक ऑडियो नोट बना के रख लो, उसमें थोड़ा सा पैकेज के बारे में नॉलेज दो, और थोड़ा सा वर्क के बारे में, ठीक है। तो आप उनको वो ऑडियो नोट भी शेयर कर सकते हैं, सेम ऑडियो नोट जो मैंने आपको कॉल पे बताई, ये ऑडियो नोट भी बना सकते हो। अगर वो आपसे मीटिंग के बाद पैकेज का स्क्रीनशॉट मांगे या पैकेज के बारे में पूछे, अब उनके पास मैसेज करने नहीं बैठना है, लंबे लंबे मैसेज, क्योंकि कोई भी लंबे लंबे मैसेज नहीं पढ़ता है, ठीक है। और वो फिर कहीं ना कहीं फिर आपको फ्री समझेंगे। तो आपको ऑडियो नोट बना लेना है। अगर कोई आपसे पैकेज के बारे में पूछे तो उसके रिलेटेड एक ऑडियो नोट बना लो कि ये वाला पैकेज इतने की वेबसाइट प्राइस है, आपको मेरे प्रोमो कोड के थ्रू इतने में मिलेगा, इसमें ये स्किल्स मिल जानी है आपको, मिनिमम इतनी इनकम इस पैकेज में हो जाएगी। एक पैकेज से रिलेटेड बना लो, एक वर्क से रिलेटेड बना लो, वो पूछेंगी काम क्या करना है, तो उस टाइप बना लो। मैंने अभी आपको बताया ना कि आप उनको 2 तरीके का काम बताओ, इस टाइप का ऑडियो नोट बना लो। अब हम इस टाइप से ऑडियो नोट पे भी क्लोजिंग कर सकते हैं, ठीक है। मैं अपना बताऊं ना, तो मेरे पास मतलब जब 10 इनरोलमेंट होते ना, तो 10 में से मैं सिर्फ एक से बात करती हूँ, बाकी उससे तो मैं उनसे व्हाट्सएप पे ही पेमेंट मतलब सारी चीजें, सारी प्रोसेस व्हाट्सएप पे ही कर लेती हूँ ऑडियो नोट पे। और हाँ, उसके बाद थर्ड आता है टेस्ट क्लोजिंग। तो आपको मैसेज पे कैसे क्लोज करना है, तो फर्स्ट तो आपको बड़े बड़े मैसेज नहीं करना है। मैसेज करो बस ओके, यस, नो, हाँ, नहीं, इतने मैसेज करो, बड़े बड़े मैसेज मत करो। बस ये मैसेज कर सकते हो, सिस्टर मीटिंग अटेंड किया था, उन्होंने उनका हाँ किया था, और वो कुछ पूछ रही है तो उसका अगर थोड़ा सा जवाब है तो वो दे सकते हो, या फिर ऑडियो नोट में ही दो डायरेक्ट। और वो कुछ पूछ रही है तो हाँ, नहीं, यस, नो, ओके, बस इतना। लंबे लंबे मैसेज नहीं करना है कि आप लंबे लंबे मैसेज करो, पूरा मैसेज पे ही समझाते बैठे रहो, ठीक है। बहुत सारी सिस्टर का ये रहता है स्टार्टिंग में उनको ऑडियो नोट में बोलने में मतलब डर लगता है, उनको कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लगता, उनको ये लगता है कि मेरा मजाक ना बन जाए। बट सिस्टर, आप ऑडियो नोट पे वर्क करो, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा। आज आप थोड़ा सा स्लो बोलोगे, थोड़ा सा बोलते बोलते डरोगे, कल आपका डर खत्म हो जाएगा, स्पीड बोलने की आपकी तेज हो जाएगी, ठीक है।
और मैं आपको एक चीज और बोलना चाहूंगी, अगर आपकी दो भी टीममेट्स हैं, मतलब दो भी लोगों ने आपके साथ इनरोल किया, तीन ने भी किया है, चार ने भी किया है, तो आप उनको पर्सनल भी गाइड करो। अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ सब अपने अपनी टीममेट्स को गाइड करो, आप खुद करो, ये करो वो करो, उनकी अर्निंग करवा के दो, नहीं मैं ये नहीं बोल रही हूँ, कि आपके ही भले के लिए बोल रही हूँ। अगर आपके पास चार टीममेट्स भी है ना, तो आप वीक में कम से कम 2 बार या एक दिन का भी आप टाइम निकालो, वीक में एक बार दिन में टाइम निकाल लो, रात में तो हमारी डेली ट्रेनिंग होती है, आधे घंटे का टाइम निकाल लो और अपनी टीममेट्स को जूम पे ले जाओ, और वहां पे जाके आपको अभी तक जितना भी नॉलेज है ना, आप वो उनको नॉलेज दो, उनको गाइड करो, अलग अलग टॉपिक बना लो, कि मुझे ये वीक ये टॉपिक पे मेरी टीम को ट्रेनिंग देना, भली से मेरी टीम में 2 लड़कियां हैं, 4 हैं, मुझे ट्रेनिंग देना है। क्यों? अब मैं ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब आप अपनी टीम को ट्रेनिंग दोगे ना, टीम को खुद से गाइड करोगे, तो आपको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आएगा। अब आपको कभी ना कभी तो खुद का वेबिनार करना ही पड़ेगा, है ना? अभी नहीं 5 लाख की अर्निंग हो जाएगी, जब 10 लाख 20 लाख कभी तो करना पड़ेगा, है ना? और अगर नहीं भी करना है तो आपकी किसी लीडर ने कह दिया कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया, आप एक बार ले जाके मुझे वेबसाइट पे समझाओ, तो आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना, आपकी इसमें पब्लिक स्पीकिंग की स्किल्स आपकी बिल्ड होगी, सॉरी, पब्लिक स्पीकिंग आपकी जो रहेगी ना वो सुधरेगी। तो आप अपनी टीम को भी ट्रेनिंग दो, वीक में एक बार जब भी दो, मैं अभी ये नहीं बोल रही हूँ रोज दो। आपको अगर वीक में 4 दिन देना है, 4 दिन दो, 2 दिन देना है, 2 दिन दो, रोज देना है रोज दो, बट एक बार जब भी दो, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस आएगा। क्योंकि अभी आपके पास टीममेट्स कम है, आपके पास जब 100 200 300 500 टीममेट्स होंगी, तो आपको उनके साथ उनके सामने तो रूबरू होना पड़ेगा ना, तो कहीं ना कहीं आपको कॉन्फिडेंस आएगा। अब मैं आपके सबके सामने इतने सारी, अभी 300 गर्ल्स थी, तो इतनी देर से मैं बोले जा रही हूँ बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे। अब इसका मतलब ये नहीं कि मुझे पहले से सब कुछ आता है, नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता है। माना कि हम स्टूडेंट थे, बोलने में शुरू से मतलब अच्छे हैं, बट जब इंसान एक साथ 10 20 लोगों के सामने जाके बोलता है ना, तो उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा अंदर से डर लगता है। ठीक है, तो आपके ये डर को ही खत्म करना है। अब आप उनके सामने खत्म करो जो ऑलरेडी आपके साथ वर्क कर रहे हुए हैं, नए लोगों के सामने हम नई लीड क्यों बिगाड़े? ठीक है, ज्यादा से ज्यादा ऑडियो नोट पे वर्क करो, कॉलिंग पे करो, और अपनी टीम को गाइड करो। कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा, जब आप 1000 लोगों के बीच में भी बोलोगे ना, आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। अब बताओ, आपको यहाँ तक क्लियर है? और हाँ, जब आपकी क्लोजिंग हो रही है और आपकी टीममेट्स कह रही हो कि भाई मेरे पास तो अभी पैसे नहीं है, इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊं, क्योंकि अलग अलग तरीके के लोग आते हैं, मतलब मेरे पास ऐसे डेली में मैसेज मुझे देखने को मिल रहा है ना, इस वजह से आपको बताएं। कोई कहती है मैं हाउस वाइफ हूँ, मैं कहाँ से इतने पैसे लाऊंगी, कोई कहती है मैं स्टूडेंट हूँ, मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी। तो मैं तो डायरेक्ट उनको यही बोलती हूँ, सिस्टर होंगी आप स्टूडेंट, बट मेरे साथ स्टूडेंट वर्क कर रहे हैं, तो उन लोगों ने भी अरेंज किया था, आप भी कर सकती हो। कोई हाउस वाइफ कहती है तो मैं बोल देती हूँ, साहब की सिस्टर हमारे साथ हाउस वाइफ कर रही है वर्क, उन्होंने भी अरेंज किया था। ठीक है, और बहुत से लोग आपको ये भी कहेंगे कि आप इतना अच्छा ग्रो कर रहे हो, इतनी अच्छी अर्निंग कर रहे हो, आप हमारी हमारी पेमेंट दे दो, जब हमारी फर्स्ट अर्निंग होगी तब हम आपको लौटा देंगे। सिर्फ उनको दो ही इसके आंसर देना है। फर्स्ट तो आप उनको ये बोलो कि सिस्टर इसकी परमिशन हमको बिल्कुल भी हमारी कंपनी नहीं देती कि हम अपने जेब से 10 रुपए भी किसी के पे करें, और ये हकीकत है, सच में ये कंपनी के रूल्स के खिलाफ है। अगर ऐसा कोई करता पकड़ा ही आया ना, तो सबसे पहले उसकी आईडी सस्पेंड होगी। तो ये कदम तो बिल्कुल भी मत करना कि भाई प्रोसेस स्टार्ट कर रही है और मेरी लीड के पास 1000 कम है, तो मैं अपने जेब से मिला दूं, और फिर भी तो मुझे 3000 का प्रॉफिट होना है ना, तो तीन ना आने से बेहतर तो 3000 आना बेहतर है। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। और हाँ, तो अगर वो आपसे पैसे मांगे तो फर्स्ट तो उनको कंपनी के रूल्स बता दो, सेकंड ये बोल दो कि सिस्टर देखिए हमारे पास डेली बेसिस पे व्हाट्सएप पे 100 200 गर्ल्स डेली कनेक्ट करती हैं, तो अगर हम अपने जेब से सबकी पेमेंट देने लग जाएंगे, तो डेली हमको 100 गर्ल्स कनेक्ट कर रही हैं, तो उसमें से 50 तो यही बोल देंगी ना कि आप हमारी पेमेंट दे दो, जब हमारी अर्निंग हो जाएगी तब हम आपको लौटा देंगे। तो हम इतना तो कमा भी नहीं पाते, तो हम इतनी कहाँ से दूसरों की पेमेंट देंगे? डायरेक्ट बोलो, कुछ भी डरने की बात नहीं है बिल्कुल। मतलब ये मत सोचा करो मेरी क्लोजिंग बिगड़ जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। जितना आप उनसे मतलब वो करोगे ना, डरोगे ना, डर डर के बात करोगे ना, वो उतना आपकी क्लोजिंग बिगड़ेगी, और जितना आप अच्छे से बोलोगे ना, डायरेक्ट बोलोगे ना, तो उतना आपकी क्लोजिंग होगी।
सबसे पहले आप अपनी कदर करो, सबसे पहले अपना लर्निंग एटीट्यूड रखो, ठीक है। दूसरी चीज ये कि अगर वो कहें कि हमारे पास पैसे नहीं है, तो उनको ये बोलो कि देखिए डियर सिस्टर, हमारे पास लिमिटेड प्रोमो कोड होते हैं। अगर आप चाहती हो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना, एनरोलमेंट करना, और मेरे प्रोमो कोड के थ्रू अगर आप चाहती हो कि आपको डिस्काउंट मिले, तो मेरे पास लिमिटेड प्रोमो कोड है। आप अब हर किसी के पास 500 तो होते ही है, आप 500, 1000, 2000 देकर अपने लिए एक सीट बुक कर सकती हो। फिर हम आपको 1 वीक का वक्त दे देंगे अरेंज करने का। अब देखो, आप उनसे 500 ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि जब जिस दिन रजिस्ट्रेशन होगा, आप उनके अगर वो खुद से कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन तो आप उनको लौटा देना। अगर वो आपको आप पेमेंट दे रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी सिस्टर हाउस वाइफ कम पढ़ी लिखी होती है, तो वो डर रही होती है, वो कहती है हम आपको देंगे, हम कंपनी डायरेक्ट हमसे नहीं हो पाएगा रजिस्ट्रेशन, तो आप हमारी पेमेंट कर देना कंपनी, ठीक है। तो 500 आप उनके रखो अपने जेब में, मतलब अपने अकाउंट में। 2 या 4 दिन, 6 दिन, तो आप उनको इस तरीके से बोल दो सिस्टर आप अपना स्लॉट बुक कर लो, हम आपको 1 वीक का टाइम दे देंगे, आप उस बीच में अरेंज करके वर्क स्टार्ट कर लेना। अब हम 500 इसलिए लेते हैं उनसे स्लॉट बुकिंग के लिए, ताकि हमको एक जरिया मिल जाए उनके पास दोबारा मैसेज करने का। अगर आपने उनको से स्लॉट बुक किया है, आपको उन्होंने 500 पे की, अपनी डिटेल्स पे की, सबसे पहले पूछो बाकी पेमेंट कब तक करोगे। अगर वो कहे 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो कि ये इसकी मेरे पास 500 पेमेंट आई है, अब वो इतनी तारीख को मुझे बाकी की पेमेंट करेगी। उस दिन उसको जाके डायरेक्ट मैसेज कर दो, क्योंकि उसने ही तो कहा था ना, जब भी तो हम मैसेज कर रहे हैं, हम उसके गले तो नहीं पड़ रहे हैं, उसी ने कहा था हमको, हम जब भी मैसेज कर रहे हैं, ठीक है। तो आप उनको, फिर आपको एक जरिया मिल जाता है सामने से बोलने का। अब क्या है ना कि अगर आप उनको ऐसे ही छोड़ दोगे, वो कह रहे हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है बट हम 8 दिन बाद स्टार्ट करेंगे, तो आप उनको ऐसे ही छोड़ दोगे ना, तो 8 दिन बाद आप उनको जाके सामने से मैसेज करोगे, तो कहीं ना कहीं आपको भी थोड़ा सा बुरा लगेगा कि भाई यहाँ पे मैं चिंगम मार्केटिंग कर रही हूँ, और आपकी लीड को भी बुरा लगेगा कि मैं चिंगम मार्केटिंग कर रही हूँ, वो सॉरी ये चिंगम मार्केटिंग कर रही है। तो 500 ले लो, क्योंकि 500 तो हम उनके कोई खा नहीं जाएंगे, हम उन्हीं के उसमें मिलाएंगे ना, चाहे हम उनका रजिस्ट्रेशन करवाएं, वो खुद करेंगे तो उनको हम अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, अगर वो हमसे करवाएंगे तो हम अपने अकाउंट में से मिलाकर उनका रजिस्ट्रेशन करेंगे। स्लॉट बुक करवा लिया करो, जो कहना कि हमारे पास पैसे नहीं है, बिल्कुल स्लॉट बुक करवा लो। और वेबिनार के बाद आप उनके साथ वही स्टेटस मार्केटिंग करो। जो लोग कह रहे हैं ना कि मैं हाउस वाइफ हूँ, स्टूडेंट हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं गरीब फैमिली से हूँ, ये हूँ, वो हूँ, ये हूँ, तो स्टेटस मार्केटिंग मीटिंग के बाद आप वही वाली करा करो कि जिसमें बहुत सारी हमारी आईडी के अंदर टेस्टिमनी है। कोई हाउस वाइफ के लिए मैंने अपने बिना हस्बैंड को बताया अरेंज करके स्टार्ट किया था, कोई स्टूडेंट के लिए, बहुत सारे तो है। तो आप वही वाली स्टेटस मार्केटिंग किया करो, जिस टाइम पे जो आपको स्टेटस लग रहा है कि इस टाइम पे ये डालना चाहिए, तो उस टाइम पे वो ही डालो, ठीक है। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा पूरा प्रोसेस, आ गया समझ में। देखिए मैंने ना आज का जो टॉपिक था, इसमें आपके बहुत सारे टॉपिक क्लियर कर दी, मतलब देखा जाए तो आपको मतलब पूरा ही प्रोसेस बता दी, लीड को व्हाट्सएप पे लाने तक, क्लोजिंग तक, और थोड़ा सा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे भी बता दी हूँ। मैंने सारे थोड़े थोड़े से टॉपिक आपके कवर कर दी हूँ, ठीक है। इंस्टाग्राम का, उसके अलावा व्हाट्सएप पे थोड़ा सा स्टेटस मार्केटिंग का, वेबिनार के हाइप क्रिएट करने का, क्लोजिंग करने का, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का, बाकी ये सारे टॉपिक पे आपके सेशन होंगे, बट मैंने आपको अलग से थोड़ा सा बता दी, ठीक है। अब मैं ये नहीं बोलूंगी कि मुझे 100% इस फील्ड का नॉलेज है, नहीं है 100 का, क्योंकि इस फील्ड में हर कोई कोई भी परफेक्ट नहीं होता, मैं भी नहीं हूँ। 100 नहीं है, कुछ 20, 40, 50% तो है नॉलेज, तो वो जितना भी मेरा एक्सपीरियंस था सारा मैंने आपके सामने रख दी, सारा बता दी, कुछ भी नहीं छुपाई। अब आप लोग दोबारा से बता सकते हो किस किस को क्या क्या डाउट है। अच्छा आप लोग ये बताओ, आज का सेशन कैसा लगा, आप लोगों को आज का सेशन कैसा लगा।
सभी को समझ में आया ना? आप सभी के इतने सारे मैसेज है कि मैं पढ़ भी नहीं पा रही हूँ। ओके सिस्टर, मैं करती हूँ स्क्रीन शेयर, 1 मिनट देना आप मुझे। सिस्टर, आपको यहाँ पर जो भी सिस्टर हमारी आती है ना सेशन लेने, तो आप वो जो भी बता के जाए ना, अच्छे से सुना करो, उस पर इम्प्लीमेंट किया करो, क्योंकि हम भी चाहते हैं आप अपनी लाइफ में ग्रो करो। जैसे हम कर रहे हैं आप भी करो, आपका यहाँ पे कोई भी बुरा नहीं चाहता। ठीक है? तभी तो अपना 1 घंटा, 1.5 घंटा, 40 मिनट निकाल कर हम आपको बताने आते हैं। मैं एक दिन और कोई से टॉपिक पे ऐसे ही सेशन रखूंगी जिसमें आप लोगों के बहुत सारे जो डाउट होते हैं ना, वो क्लियर करूंगी। ठीक है? सिस्टर 1 मिनट में कर रही हूँ स्क्रीन शेयर, मैं भी स्क्रीन शॉट लेने लगी थी। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। आप जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना था ना, आप ले लो। ठीक है? वैसे तो आपके सभी के काफी सारे डाउट क्लियर हो गए हैं, है ना? जी बिल्कुल सिस्टर, आफरीन सिस्टर, आपने कॉल पर स्टार्ट किया है। और चलो ठीक है, आप लोग ले लो स्क्रीनशॉट। कॉल पर स्टार्ट किया है, बट कभी ना कभी आप ऑडियो नोट पर भी करोगे ना वर्क, इसलिए आज आप लोगों को क्लियर हो गया। जल्दी जल्दी लेते जाओ स्क्रीनशॉट, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ठीक है? मैंने पहले ही बताई थी ना कि आज का सेशन थोड़ा सा लंबा जाएगा। मेरा जितना भी जो भी आज तक का नॉलेज है मैं आपको सारा बताऊंगी। अच्छा ठीक है। एक सिस्टर पूछ रही थी नंबर कैसे हाइड करें। ठीक है, कम्युनिटी का मैं आपको वो भी बता देती हूँ, अब स्क्रीन शेयर की हूँ ना। चलो, ले लिया आपने? ले लिया?
हो गया। ठीक है, अब मैं एक सिस्टर को ब्रॉडकास्ट का और बता देती हूँ, जब तक किसी के और डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। जब तक आप लोग टाइप करके रखो, टीम नसरीन। ठीक है, अब ये यहाँ पर 3 डॉट आपको दिख रहे हैं ना, इस पर जाना है। 1 मिनट में, 1 मिनट। कम्युनिटी ओनर से ही होगा ये सेटिंग जो होती है ना, अनाउंसमेंट, मीडिया म्यूट, नोटिफिकेशन, डिस्प्ले, वॉलपेपर, लेबल, ग्रुप, मोर, एक्सिट ग्रुप, क्लियर चैट, एक्सपर्ट चैट, एड चैट। रुको, मैं दूसरे नंबर, ये जो मेरा नंबर है इससे मैं सिर्फ एडमिन में हूँ, और मतलब ग्रुप ओनर में नहीं हूँ, तो इसलिए इसमें मैं आपको बता नहीं पा रही हूँ। बट आप जब अपना कम्युनिटी बना लेते हो ना, तो यहाँ पर आपको 3 डॉट दिख रहे हैं। 3 डॉट पर आप जब क्लिक करते हो तो वहां पे दिखता है आपको प्राइवेंसी का, ठीक है, प्राइवेंसी का। तो वहां से जाके सारी चीज आप प्राइवेंसी पे कर लेना। जैसे कि कम्युनिटी में सिर्फ आप मैसेज कर सकते हो, वो प्राइवेंसी पे कर लेना। और सारे नंबर हाइट का भी वहां पे दिखेगा, वो दोनों को आपको प्राइवेंसी पे कर लेना। प्राइवेंसी पे जब यहाँ पे क्लिक करोगे ना आप, तो वहां पे आपको दोनों देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि अब ये नंबर से मैं कम्युनिटी नहीं बनाई थी, क्योंकि ये मेरा व्हाट्सएप बिजनेस है, और मैं अगले दूसरे व्हाट्सएप से बनाई थी, ये वाले व्हाट्सएप से, ये जो ब्लैक डीपी दिख रही है ना, इससे बनाई थी। तो उसी से सारी सेटिंग हो पाती है, इससे नहीं हो पाती है, ठीक है। मेरा तो कम्युनिटी जिसमें लीड आती थी ना, मैं लीड को इनवाइट करती थी, वो कम्युनिटी मेरा व्हाट्सएप के साइट से ही ब्लॉक हो गया, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग हो गए थे उसमें, इस वजह से। व्हाट्सएप के साइट से। ये तो मेरी टीम का है, जो टीम को मैं ट्रेनिंग देती हूँ ना, वो कम्युनिटी है ये। मैं डेली ट्रेनिंग वगैरह देती हूँ, मेरी टीम को डेली मैं रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड करती हूँ, जो भी हमारी ट्रेनिंग होती है ना, उसकी रिकॉर्डिंग वगैरह सारी चीजें। ठीक है, अब आप बता दो जल्दी से, मैं आपके डाउट क्लियर कर दूं, फिर मैं भी मीटिंग एंड करूंगी। मैंने अभी खाना भी नहीं खाई। व्हाट्सअप स्टेटस, 1 मिनट। व्हाट्सअप स्टेटस का बता दीजिए, कब किस लीड को कौन सा स्टेटस शो करना है। फर्स्ट चीज तो मैं आपको ये कहूंगी कि स्टेटस प्राइवेसी पे मत रखना किसी को भी, डायरेक्ट सभी को रिपब्लिक पे रखो। क्योंकि अभी व्हाट्सएप में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है। तो हमारे पास बहुत ज्यादा जब लीड होती है, तो वैसे ही बहुत सारी लीड को तो हमारा स्टेटस ही नहीं शो हो रहा होता है। तो आप कोई भी स्टेटस प्राइवेसी पे मत रखो। फर्स्ट तो मैं आपको ये बोलूंगी, मत करो सेटिंग, प्राइवेसी पे मत करो। क्योंकि प्राइवेसी पे करते तो हम खुद ही भूल जाते कि अभी हमारा स्टेटस प्राइवेसी पे है, और कब रिपब्लिक है, तो हम खुद उल्टे सीधे मैसेज डालते, वो सॉरी, स्टेटस डालते रहते हैं। आप डायरेक्ट रिपब्लिक रखो, मैं प्राइवेसी नहीं करती हूँ। क्योंकि ऑलरेडी व्हाट्सएप में इतनी सारी प्रॉब्लम चल रही है, और वैसे ही ऑलरेडी काफी लोगों के पास हमारे स्टेटस जा भी नहीं पा रहे हैं ग्लिच की वजह से। तो प्राइवेसी मत रखो, डायरेक्ट रिपब्लिक रखो। आपके पास लीड आई है, आप उनको अच्छे अच्छे स्टेटस दिखाओ। ठीक है, दिन में 4 स्टेटस लगाओ। सुबह मॉर्निंग में उठो, जैसे एग्जांपल, हम सुबह मॉर्निंग में उठे, और आपको ना मैं स्टेटस मार्केटिंग पे एक सेशन लूंगी, पूरा अच्छा से अच्छे से क्लियर में, पूरा डीप में, पूरा अच्छे से बताऊंगी, ठीक है। बट मैं अभी आपको थोड़ा सा बताते हुए जाती हूँ। पहले तो आपको 4 तरीके के स्टेटस पहले ही अपनी गैलरी में रात में सेव करके रख लेना है सोने से पहले। सुबह उठो, टेस्टी मनी लगा दो, एक हाउसवाइफ से रिलेटेड लगा दो, एक स्टूडेंट से, कि हाउसवाइफ ने इतनी इनकम कर ली, स्टूडेंट ने इतना। ठीक है, दो दो सुबह में लगाए। उसके बाद दोपहर में हम लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताई थी कि हमारे ग्रुप में डेली हमारी टीम जो अर्निंग करती है उसके डेली स्क्रीनशॉट आते हैं इंस्टाग्राम पे। उस स्क्रीनशॉट को ले जाओ, उसको अच्छे से एडिट करो, और टीममेट्स माय टीम कुछ भी लिख के अच्छे से वहां पे कुछ सॉन्ग, नात, नसीद वगैरह, इस्लामिक जो भी आपको डालना है वो डालकर अच्छे से उसका स्टेटस बनाओ, दोपहर में वो डाल दो। ठीक है, अब शाम के टाइम, इवनिंग में आप क्या कर सकते हो, अपनी आईडी में जाना। बहुत सारी सिस्टर हाउस वाइफ के उन्होंने 20 लाख अर्निंग की थी, किसी ने 5 से 10 लाख, बहुत सारे पोस्टर हैं।
पोस्टर लगा दो शाम के टाइम। 3 तरीके के स्टेटस हो गए। रात में आप लगा सकते हो, मोटिवेशन लगा दो, ठीक है। आपकी अर्निंग हुई तो वो लगा दो, आपका कोई बैंक में अकाउंट में क्रेडिट हुए पैसे वो लगा दो, टीम अचीवमेंट लगा दो, हमारी टीम में किसी ने कुछ खरीदा है वो लगा दो। और आपको पता है कि हमारे कंपनी के साइट से जब Q&A सेशन होता है तो जो सिस्टर आके वहां पे अपनी पूरी वो बताती हैं कि हमने ऐसे ऐसे स्टार्ट किया था। किसका कॉल आ रहा है रात में, किसका कॉल आ रहा है? तो वो वहां पे जब जाके बताती है ना कि मतलब हमारी ऐसी जर्नी थी वैसी थी, तो वो वाला लगा सकते हो। इस टाइप से 4 स्टेटस लगा दो और फिर उन सबको मीटिंग में ले जाओ, और मीटिंग के बाद के लिए वेबिनार में ले जाओ, पहले से स्टेटस सेव करके रख लो। टेस्टी मनी ढूंढ के रख लो कि इसमें ये सिस्टर ने कहा था, मैंने अरेंज करके स्टार्ट कि इन्होंने 1 महीने में इतनी अर्निंग कर ली उनसे रिलेटेड। क्योंकि सबको ही पता है कि भाई अभी मीटिंग के बाद 80% गर्ल्स तो आके यही बोलेंगे मेरे पास तो पैसे ही नहीं, भले ही उनके पास होंगे जब भी। तो पहले ही रख लो सेव करके, 2 दिन तक उनके साथ वैसा ही स्टेटस डालो, जिस दिन मीटिंग हुई उस दिन और उसके अगले दिन। ठीक है। अब मैं मीटिंग एंड कर दूं? ठीक है, अल्लाह हाफिज। आपने आपने आईडी बताए। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है नसरीन एड। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ, जस्ट 1 मिनट। फिर अब हम मीटिंग एंड कर लेते हैं क्योंकि बहुत ऑलरेडी बहुत सारे टाइम हो चुका है। क्योंकि आज का सेशन ही ऐसा था ना, आज का टॉपिक ही ऐसा था, मुझे पता था कि कम से कम 1.5 घंटा तो लगना ही लगना है। ठीक है, अब मैं मीटिंग एंड कर रही हूँ। वो भली से टाइम लगा, हमारा 1.5 घंटा लगा, आपका भी लगा, बाकी आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिल गई। बस इस बात की खुशी है, ठीक है। ठीक है, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह कोई और अगली ट्रेनिंग में, अगले सेशन में। ठीक है, अल्लाह हाफिज, बाय।